Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. I am Zishan Shahrukh from Discussion Forum, and today the topic of this session is self-esteem and role of a Muslim. We have with us Muhammad Shavez. He will be presenting on this topic. Over to you, Muhammad Shavez. सो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सावेज और मैं कम्युनिटी 9 से हूँ और C127 ग्रुप। तो आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो इट्स ऑन सेल्फ एस्टीम। अब तक बहुत सारी और हो चुकी हैं, डिफरेंट एंगल से हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसी तरीके से मैंने भी एक दो मखसूस एंगल्स को रखा है सामने, इसको करते हुए सेल्फ एस्टीम को। सो बेसिकली देर आर टू सेक्शंस जो टोटल होंगे हमारी इस प्रेजेंटेशन में। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? एक तो ये हम देखेंगे लाइक सिंपल डेफिनेशन, एंड देन हाई इसकी टाइप्स हैं, हाई एंड लो सेल्फ एस्टीम, एंड देन यहाँ पर सेल्फ एस्टीम सहाबा सहाबा लिखा है, बट वी विल लुक शॉर्टली इनटू सेल्फ एस्टीम ऑफ अंबिया। अंबिया के सेल्फ एस्टीम को भी हम देखेंगे बिकॉज दैट्स द मेन क्वेश्चन, ठीक है। और खुद अल्लाह ताला क्या शो करता है ये भी थोड़ा सा टच करके देखेंगे। इस तरह ना डाउट क्लियर हो जाएंगे जो यूजुअली हमारे जहनों में आते हैं। ओके, सो अब सेल्फ एस्टीम बाय डेफिनेशन इट्स सिंपली लाइक एस्टीम कम्स फ्रॉम एस्टिमेशन। यू एस्टिमेट, सेल्फ एस्टिमेशन, सेल्फ एस्टिमेट यानी अपने आप को कैसे एस्टिमेट आप कर रहे हैं। सो हाउ अ पर्सन व्यूज हिमसेल्फ, और या क्या कि एक बंदा एस्टिमेट कैसे करता है अपनी वर्थ क्या एज अ ह्यूमन बीइंग। उसके एक्शंस की बात नहीं हो रही, एज अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू आर क्रिएशन ना। तो आप एज अ क्रिएशन आपकी वर्थ क्या है आप, और उसके मुताबिक आप फिर आगे जो भी एक्शन लेते हैं, पर्पस लेते हैं, वो बात की बात है। बट आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिएशन, वर्थ क्या है आपकी। तो ये चीज है आपकी सेल्फ एस्टीम, ठीक है। एंड देन वी विल लुक इनटू इट कि भाई इसकी कॉजेस क्या हैं शॉर्टली, एंड देन इसकी वजह से क्या हम करते हैं, और इसका मतलब कहाँ कहाँ तक इफेक्ट जाता है हमारी लाइफ में। सो अगेन सेल्फ एस्टीम कुछ चीज़ों को ना आपकी यू नो सेट करती है लाइक लाइफ में, कि आप दूसरों से लव या रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं या नहीं, या ये कि आपने अपने आप को क्या समझना है। बट द थिंग इज कि साथ ही एक मैं मेंशन कर दूं कि एक मुसलमान जो होता है ना, वो अपनी वर्थ को कैसे नोट करता है। लाइक एस्टिमेशन हमेशा ना किसी एक स्टैंडर्ड को रख के की जाती है। तो मुसलमान जो होता है ना वो और ये इसके अलावा कुछ बिहेवियर्स इंसान फेस करता है, उसकी वजह से वो अपने आप को जिसकी सेल्फ परसेप्शन है ना, वो उसकी वजह से शेप होती है। यूजुअली वो पेरेंट्स या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स होते हैं। लेकिन एक मुसलमान जो होता है ना, उसके लिए मैं पहले से ये बात बता रहा हूँ कि एक मुसलमान जो होता है ना, वो अल्लाह की नज़र को देखता है कि मैं, अल्लाह मुझे क्या कह रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एक्शन। अभी एक्शन की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे अल्लाह मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब वो जब ये देखता है ना, तो अल्लाह तो बताता है कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ठीक है, या अहसन तकवीम के तौर पे पैदा किया, तुम्हें बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। तो यानी अल्लाह ने तो सब कुछ ठीक तरीके से दिया है। तो इसका मतलब है मैं लो सेल्फ एस्टीम में कभी नहीं जा सकता, यानी अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग वर्थ कभी कम नहीं कर सकता मैं, ठीक है। सो लेट्स मूव तो टू द नेक्स्ट पार्ट के डेफिनेशन क्या है इसकी ना। अम, एक हो गई आपकी हाई सेल्फ एस्टीम और एक होगी लो सेल्फ एस्टीम। सो देयर इज हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम, कि एक बंदा समझ रहा है कि मेरी सेल्फ वर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग ज्यादा है, और एक समझ रहा है मेरी सेल्फ वर्थ कम है। नो द क्वेश्चन इज, एक मिनट, हमने बात की एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन तो हमेशा किसी स्टैंडर्ड को रखी होती है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे मार्क्स मैट्रिक के अंदर 400 है। 400 कितने में से हैं ये भी तो बताऊंगा ना, टोटल लाइक देयर इज सम स्टैंडर्ड, कोई 500 में से हैं, कितने 550 में से हैं, कितने में से हैं? तो इसका मतलब है हम अपने आप को कभी मेजर नहीं कर सकते किसी स्टैंडर्ड को देखे बगैर या किसी और चीज को देखे बगैर। तो जाहिर सी बात है एक इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर ही अपने आप को मेजर करेगा ना। दपटा एक एक फैक्टर आएगा कंपैरिजन का। तो यानी हमें ये समझ आ गया कंपैरिजन होगा, लेकिन कंपैरिजन किससे होगा? किसी और इंसान से होगा। यानी अब हमारी सेल्फ एस्टीम का दायरा कार थोड़ा बढ़ रहा है, कि हमारी सेल्फ एस्टीम डिपेंड करती है एक फैक्टर पर, वो है कि हम दूसरों को क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें, जैसे हाई हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपने आप को भी वैल्यू देते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, और अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं फॉर व्हाट यू आर, ठीक है। और यू बिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स गुड इंक्लूडिंग यू। अब ये जो फॉर व्हाट यू आर का लफ्ज यहाँ लिखा है ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर एंड एक्सेप्ट अदर्स फॉर व्हाट दे आर, ये चीज यहाँ नोट कर लेने की है, बिकॉज आगे हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो इस बेस के ऊपर चलेगी।
हर इंसान को, आपको पता है, पेरेंट्स अलग हैं उसके, उसका बचपन का माहौल अलग है, उसको इर्द गिर्द सोशल सर्कल अलग किस्म के लोग मिले। आप वेरिएबल्स गिनना शुरू करें, फाइनेंशियली, सोशली, और लाइक पेरेंटहुड में और फ्रेंडशिप के अंदर, किस इंस्टीट्यूट के अंदर बंदा गया है, कौन से हादसात पेश आए हैं, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हुई हैं। इवन फिजिकली हर कोई डिफरेंट है, किसी को मेंटली मेंटल पावर ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की मॉडरेट है, कोई अच्छा। फिर आप ब्यूटी की तरफ आ जाएं, ब्यूटी में अलग है, हर कोई अलग है। फिजिकल स्ट्रेंथ में हर कोई अलग है। या ऑन एवरेज सेम है इंसान, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यानी आप देख लें, कोई एक इंसान दूसरे इंसान से शक्ल में सेम नहीं है, एक सेम शक्ल किसी की नहीं होती। देयर इज सम डिफरेंस, हमेशा होता है जरूर, कोई ना कोई। यानी कि इतनी डाइवर्सिटी जो है, तो अब जब इतनी डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, तो इंसान किससे कंपेयर करेगा अपने आप को? अगर वो कंपैरिजन करना शुरू करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमें सेट करना पड़ेगा किससे कंपेयर करें। यूं तो इतनी डाइवर्सिटी है, क्या होगा? फिर पता है क्या होगा? फिर लो सेल्फ एस्टीम में बंदा जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, तो हमेशा रिजल्ट गलत आएंगे। क्योंकि अगर एक बंदा अमीर घर में पैदा हुआ है और आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो आप दोनों को का कंपैरिजन कैसे बनता है? लाइक आपको आपको अपनी एक लाइफ मिली है, उसको अपनी लाइफ मिली है, उसको उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस भी अलग हैं। हर चीज जब डिफरेंट है, तो वाई हाउ कैन यू कंपेयर टू पीपल? ओके, इवन दो एक घर के अंदर पैदा होने वाले बहन भाई, या दो भाई या दो बहनें, आपस में कंपेयर उनका कंपैरिजन नहीं बनता। क्योंकि उनके फिजिकल ट्रेट्स अलग हैं, उनकी मेंटल पावर अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, फिर ग्रूमिंग अलग है। आप देख सकते हैं ना, ये बात कितनी डाइवर्सिटी है। तो हाई सेल्फ एस्टीम यहाँ क्या करती है, कि आप कहते हैं हर कोई यूनिक है, एवरीवन इज यूनिक। आप उसको इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और आप खाम खा अपने ह्यूमन बीइंग अपने ह्यूमन बीइंग होने की वर्थ को किसी और से नहीं लेते, उसकी डेफिनेशन कंपैरिजन करके। आप कहते हैं हर हर किसी को अपना माहौल मिला है, मुझे अपना माहौल मिला है। सो अब मैं आगे देखूंगा मैंने क्या करना है, जिसकी तरफ हम अभी आते हैं कि क्या करना है इसके बाद। वो लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा क्या करता है? वो वर्थलेस फील करता है एंड एक्सेसिवली डाउट्स हिमसेल्फ। ठीक है, मींस फीलिंग वर्थलेस एंड एक्सेसिवली डाउटिंग योरसेल्फ। ठीक है, ये लो सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि आप अपने आप को शक अब क्यों करें कंपैरिजन की वजह से, ऑल्सो कंपेयरिंग विद अदर्स एंड फीलिंग इंफीरियर और सुपीरियर। क्योंकि आप जब कभी कंपेयर करेंगे, तो कोई आपसे ऊपर होगा, कोई आपसे नीचे होगा, किसी भी मामले में। आप इसे नॉलेज कह लें या कोई भी अचीवमेंट्स कह लें, कोई भी स्टैंडर्ड हो, उसमें कोई आपसे ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। अगर आप इस चीज को बना लेंगे ना अपनी वर्थ नोट करने का पैरामीटर, तो होगा क्या? जब आपसे कम लेवल का कोई बंदा आएगा, तब तो आप सुपीरियर फील कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कोई आपसे ऊपर बंदा आएगा, यानी आपसे ज्यादा अचीवमेंट्स रखने वाला या पावर रखने वाला बंदा आएगा, या ज्यादा मैच्योर बंदा आएगा, तो आप इंफीरियर फील करने लग जाएंगे। तो ये चीज तो आपको लीड करिए लो सेल्फ एस्टीम की तरफ। और वो चीज है क्या? कंपैरिजन। सो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हमने ये बात तय कर ली कि हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा जो है ना, वो कहता है हर कोई यूनिक है। ठीक है, हर कोई यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दूसरों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। और लो सेल्फ एस्टीम वाला इस चीज को समझ ही नहीं सकता। वो हमेशा बस ये देखता रहता है कि भाई दूसरे के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, या मेरे पास क्या है, दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे मैप करके देख लें आपकी सारी फैमिली इश्यूज के अंदर, बेसिक यही चीज है। फैमिली इश्यूज छोड़े, मैं एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमाला हैरिस, कोई भी हो, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहीं पे भी दुनिया, जो कुछ हो रहा है, वहां पर बीच में सबसे नीचे जो चीज बैठी हुई है ना, वो लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आपको डायरेक्ट कहूंगा तो समझ नहीं आएगी, बट आप डिग इन करते जाएं तो आएगी वही बात। व्हाई? बिकॉज देर इज अ थिंग दैट इज अटैच्ड टू दिस वेरी फैक्टर। ठीक है, बिकॉज इट सिट्स एट द वेरी हार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एक्शन वी डू। ठीक है, तो अब जरा हम आ जाते हैं, मैंने थोड़ी सी एक बात छोड़ दी है, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। कि हमने समझ लिया कि हाई सेल्फ एस्टीम वाला अपने आप को दूसरों को यूनिक समझ रहा है और कंपैरिजन में नहीं जा रहा, और लो सेल्फ एस्टीम वाला कंपैरिजन में ही लगा हुआ है और इन्फीरियर और सुपीरियर समझे जा रहा है बस। अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, रियलिटी में हूँ। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ कि भाई होता क्या है हाई सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ एस्टीम रखने से। तो ये सामने की बातें हैं कि भाई जब आप अपने आप को यूनिक समझेंगे और खाम खा इंफीरियर या सुपीरियर का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि आप एरोगेंट होने लग जाते हैं ना, एरोगेंस आ जाती है। आप अगले को हकीर हकीर समझ रहे हैं, कोई कम तर आपके आगे आया तो आप सुपीरियर समझ रहे हैं, दैट्स एरोगेंस। ओके, और अगर कोई आपसे बड़ा आ गया और आप उसके सामने इंफीरियर है, तो आप जेलेसी भी करेंगे, और आप वहाँ पर सेल्फिश होकर मौका मिलने पे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जेलेसी करेंगे, और सबमिसिव भी होंगे वहाँ पे। ठीक है,
तो सारी आपकी मैं मर जाएगी वहां पे। ठीक है, तकब्बुर सारा वहां पे खत्म, और जब नीचे से इंफीरियर कोई आपसे लो लेवल का बंदा आएगा, वहां पे आप जब्बार बन जाएंगे। ठीक है। तो हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका करेज हाई होगा, जो भी सरकमस्टांसेस हो वो करेज होगा उसके अंदर करने का। ठीक है, ही नो उसके भाई रियलिटी में मैं हूँ, हर कोई मेरे जैसा है, मैं कोई डिफरेंट नहीं हम लोग। अच्छा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा बंदे के अंदर, कि भाई हाँ ठीक है, ऐसी बात कोई नहीं है, मुझे भी ट्राई करने का हक है। और फिर ऑपोजिशन उसको कोई वो फियर नहीं करेगा ऑपोजिशन को, कि भाई कहेगा मुझ जैसे ही लोग हैं, हर किसी को हक है, मुझे भी हक है। अपोज कर रहा है कोई, ठीक है मैं सुन लूंगा और कंस्ट्रक्टिव रखूंगा। ये देखें जैसे लिखा है ना, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होगा उसका, एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव होगा हमेशा, वो अपने वेलफेयर को और दूसरों के वेलफेयर को साथ रखेगा। फिर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जाहिर सी बात है हाई होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है ना कि आप दूसरे की भी इमोशंस को रीड करते हैं और मैनेज करते हैं, और अपने इमोशंस को भी मैनेज करते हैं और रीड करते हैं। सिमिलरली वो अपनी जो हक बात है ना, उसके मामले में असर्टिव और कॉन्फिडेंट भी होगा बंदा फिर। और उसकी और इन सब की वजह से उसकी गुड मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। क्यों होगी? मेंटल हेल्थ आपकी तब अच्छी होती है जब आपके अंदर डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता। तो जब आप सेफ फील कर रहे होंगे दुनिया में, आप हर किसी को आप समझ रहे होंगे, हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं भी जिंदगी जी रहा हूँ, हमें कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखना, तो आप खामखा ना स्ट्रेस लेंगे ना डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। इस सब को आप रिवर्स कर दें, वो लो सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। लेकिन इसको रिवर्स करने से पहले ये याद रखें कि ये दो चीजें एक्सट्रीम्स हैं। हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम एक्सट्रीम्स हैं, और बहुत चेंज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, अक्सर बंदों की मिली जुली होगी, कभी कभी बंदा लो सेल्फ एस्टीम शो करेगा, कभी हाई सेल्फ एस्टीम। और बाय द वे, आई थिंक बिफोर मूविंग ऑन आई शुड क्लियर वन थिंग, दैट इज के हाई सेल्फ एस्टीम हो या लो सेल्फ एस्टीम, अभी हम सिंपल रखते हैं बात को। देखिए सेल्फ, अगर आप हाई सेल्फ एस्टीम को लें लेट्स से, अब हाई सेल्फ एस्टीम में आप दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं, अपना भी ख्याल कर रहे हैं, और बराबर समझ रहे हैं, इक्वल समझ रहे हैं अपने आप को। पहला पॉइंट आ गया, इक्वल समझ रहे हैं। जब आप इक्वल समझ रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं दूसरों की मौजूदगी में। ठीक है, सब मुझे जैसे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ मैं, अचीवमेंट्स की सेंस में नहीं कह रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, वो हर किसी की अपनी अपनी है। दूसरी बात क्या आ गई, आप सेफ फील कर रहे हैं। अच्छा, सेफ फील कर रहे हैं, तो तीसरी बात क्या आएगी कि अब आप अपने लिए भी वही चाह रहे हैं जो दूसरों के लिए चाह रहे हैं, और दूसरों के लिए वो चाह रहे हैं जो अपने लिए चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्या आ गई, मोरालिटी। ठीक है, एम्पैथी आ गई ना। एम्पैथी आई उससे पहले कि आप दूसरों का भी ख्याल करें, एम्पैथी एम्पैथी लीड्स टू मोरालिटी। मोरालिटी आ गई कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही दूसरे के लिए पसंद करूँ, एंड वाइस वर्सा। मोरालिटी किस चीज की तरफ आपको लेके जाएगी? वो कहेगी कि अब मैं अपना भी ख्याल करूंगा, दूसरों का भी ख्याल करूंगा। इट मीन्स अब ग्लोबली कोई मामला अगर इंसानियत के खिलाफ जाएगा, तो वो मामला खत्म, वो मसला है, वो एक मसला बन गया अब, और मसले को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इंसान ही मसला करते हैं। तो वो क्या चीज आएगी, मोरालिटी लीड्स टू जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप रखेंगे, कि यानी कि जो चीज इंसानियत को कंस्ट्रक्टिव वे में लीड कर रही है ना, जो इंसानियत जिससे प्रॉस्पर हो रही है, दुनिया जिससे प्रॉस्पर हो रही है, नेचर जिससे फल फूल रही है, वो अमल जस्टिस का है। ठीक है, और और इनजस्टिस या जुल्म क्या चीज है, जो ह्यूमैनिटी को या फिर दुनिया को तबाही की तरफ, डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ लेके जा रही है चीज, वो हो गई इनजस्टिस। तो यानी हाई सेल्फ एस्टीम जब आपकी होगी, तो आप इन द एंड पहले आप इक्वल फील करेंगे सबके साथ, सब हर सारे इंसान इक्वल हैं, एंड देन यू विल फील सेफ अराउंड देम, एंड देन इट वुड लीड टू एम्पैथी, एम्पैथी वुड लीड टू मोरालिटी, एंड मोरालिटी इज गोइंग टू लीड टू जस्टिस। ठीक, तो जस्टिस का जो कंसेप्ट आ गया ना, अब हम आ गए हैं पर्पस की तरफ। ठीक है, सेल्फ सेल्फ एस्टीम लीड्स टू दीज थिंग्स। ठीक है, तो जस्टिस तक आ गए। अब जस्टिस ना एक पर्पस है। अब हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई आइडियोलॉजी फॉलो करेगा। ठीक है, कोई इस्लाम फॉलो करेगा, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई एथीज्म, कोई कम्युनिज्म या सोशलिज्म की तरफ आ जाएगा। कि सोशलिज्म यही है ना, कि सारे मुआशरे के अंदर सेम स्टेटस पे लाने लोगों को। अच्छा, बाय द वे, हम सेल्फ एस्टीम में बात करते हैं ह्यूमन बीइंग इक्वल है, हम स्टेटस इक्वल होने की बात नहीं करते। हाँ, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर किसी को, एक बंदा जिसका आईक्यू ज्यादा है, तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा चीजें पाएगा, जो ज्यादा खूबसूरत है वो लोगों को ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको खाम का क्या जरूरत है, जो कम खूबसूरत है उसको कहने की खूबसूरत है? कोई मसला नहीं अगर कोई खूबसूरत नहीं है, या किसी के पास पैसे नहीं है, कोई पुअर है, तो पुअर होना कोई बुरी बात नहीं है, रिच होना कोई आला बात नहीं है। ठीक है, आपको कोई चीज मिली है, डजेंट मैटर। सही, कोई फलने फूलने वाली बात नहीं है ना, इससे कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं हो जाता। सो अब जो पर्पस आपका जो भी होगा ना, हाई सेल्फ एस्टीम वाले का पर्पस हमेशा जस्टिस को इनकॉर्पोरेट करेगा।
हम लोग मुसलमान हैं और हमने इसको अभी आगे जाके इस्लाम के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर ये बात नोट कर लें आप कि इस्लाम जस्टिस के ऊपर चलता है। अल्लाह ताला मुनसिफ है, ये हदीस के सही हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ को पसंद करता है और बेहयाई को नापसंद करता है, इसलिए उसने तमाम फवाहिश को हराम किया। ठीक है, इंसाफ को पसंद करता है और फवाहिश को हराम किया अल्लाह ने। ठीक है, रब होते हुए। हालांकि उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जस्टिस, अदल। इन अल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई जिल कुर्बा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल करने की, इंसाफ करने की। ठीक है। सो मैं आप लोगों को समझ आ गई कि हाई सेल्फ एस्टीम का पर हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा जो भी अपनी जिंदगी का पर्पस बनाएगा ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ पुअर है या रिच है, वट एवर ही इज, जो भी उसका स्टेटस है, वो पर्पस हमेशा जस्टिस रखता होगा। और अगर एक हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा कोई ऐसा पर्पस बना ले, अपना जिंदगी का पर्पस बना ले जो डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ लेके जा रहा हो, जो डिस्ट्रक्टिव हो और ह्यूमैनिटी को तबाही की तरफ धकेल रहा हो, इट मीन्स कि बस वो कहने में या समझने में हाई सेल्फ एस्टीम का था, अमली तौर पर कोई नहीं है। ठीक है। अब लो सेल्फ एस्टीम के अंदर कुछ इफेक्ट्स आते हैं जो मैंने अब यहाँ के वाइस वर्सा उसके, लाइक उधर करेज है, इधर करेज नहीं है उस बंदे के अंदर। क्यों क्यों नहीं है? बिकॉज बंदा इंफीरियर फील कर रहा है या सुपीरियर फील कर रहा है, उसको इस बात का ख्याल ही नहीं आ रहा कि दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लूँ। वो बस अपनी जात तक है या अपनी जात को भुला चुका है। लो सेल्फ एस्टीम आपको दो चीजों की तरफ लीड करके लेके जाती है, या सेल्फिशनेस या सेल्फलेसनेस, यानी ओवर एम्पैथी। सेल्फ एस्टीम अगर आपकी लो है ना, यानी आप अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं कुछ समझते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिसऑर्डर। ओके, इसकी कुछ कॉजेज अगली स्लाइड पे आती हो। अगर आप नहीं समझते तो या तो आप सेल्फिश बन जाएंगे, या आप ओवर एम्पैथेटिक होकर बिल्कुल ही सेल्फलेस बिहेव शो करेंगे। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। सेल्फिश कैसे होंगे आप? जब आपके सामने कोई कमजोर आएगा, मतलब आपके नजदीक ना आपकी वर्थ कम है और दूसरा दूसरे आपसे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों से हसद करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि दूसरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। लाजमी तौर पे आप ऐसा करेंगे, अपने आप को कम समझ रहे हैं, दूसरों को ज्यादा समझ रहे हैं ना, तो आप हसद जेलसी शुरू करेंगे। सब उनके सामने सबमिसिव होंगे और उनसे जेलसी रखेंगे। ठीक है, और अपने फायदे को सही या गलत तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, चोर दरवाजों से छुप छुपा के। ठीक है, तो ये सेल्फिशनेस आएगी, सिर्फ अपना सोचेंगे, दूसरों को सोचेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम है लो सेल्फ एस्टीम के बंदे की, कि वो पता है क्या करेगा? वो कहेगा मेरी कोई अहमियत नहीं है जिंदगी में, दूसरे ही सबसे बड़े हैं, मुझे लिहाजा अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए दूसरों पे। ठीक है, इसे कहते हैं मार्टायर सिंड्रोम, शहीद हो गए। ये हम सब कहीं ना कहीं करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम सब करते हैं। ठीक है, तो वो लो सेल्फ एस्टीम का बंदा ये काम करेगा कि अपने आप को निछावर कर दूं मैं दुनिया के ऊपर, अपना कोई ख्याल नहीं करना, दूसरों को ही किए जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए मैं क्या कर रही हूँ। दो एक्सट्रीम्स हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो अगेन, इवन लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम भी दो एक्सट्रीम्स हैं। ये ना समझे कि कोई बंदा होता एक ही साइड पे होता है, हर बंदा स्ट्राइव कर रहा होता है। ये आप इसे एक डिजीज का या डिसऑर्डर के तौर पे लें साइकोलॉजिकली, कि बंदे को, ऐसे बंदे को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसको। फिर वो बंदा जो होता है हमेशा परेशान रहता है, करता कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा, इनमें से ना लाजमी नहीं है सारे हैं, कोई ना कोई आपको ना ऐसे नजर आएंगे। ये सारी चीजें शो करती हैं लो सेल्फ एस्टीम, कि आप ना बस परेशान हो जाते हैं, करते कुछ नहीं, बिकॉज आपके ख्याल में आप कुछ भी नहीं है तो आप कुछ करते नहीं है। वैसे अगेन आई एम सेइंग इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट ये एक निशानी है, ऐसा होता है, हो सकता है ऐसा। इसी तरह आप लोगों के सामने लोगों की आप ना बस हारमनी रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप टकराएंगे नहीं। क्यों? टकराने से नुकसान होगा। आप पहले ही अपने आप को कुछ नहीं समझते, आपको पहले ही लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप वैसे भी डर, और सब दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं तो जाहिर सी बात है डरते भी हैं, तो आपको कोई भी दबा ले। फिर आप इमोशनली सेंसिटिव भी होते हैं और जरा वीक भी होते हैं। ठीक है, अगेन ये चीजें हो सकती हैं, कुछ हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं किसी के अंदर। अगेन मैं रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूं। तो बाज लोग इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी दिल टूट जाता है उनका। ठीक है, तो बिकॉज वो ना सिर्फ सेल्फ तक रह रहे होते हैं, दूसरों को उन्होंने सोचा ही नहीं होता। ये दूसरों को सोचा होता है तो बड़ा सोचा होता है, या अपने आप से छोटा सोचा होता है। दोनों सूरतों में आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ले ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप तब लेंगे जब आप इक्वल समझेंगे हर किसी को एज अ ह्यूमन बींग। फिर आपका डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होगा, जाहिर सी बात है, आपको जब मौका मिलेगा आप कोई चोर दरवाजे से काम करेंगे। आप जस्टिस और मोरालिटी के कंसेप्ट तक पहुंचे ही नहीं तो आप फिर चोर दरवाजा, आपके नजदीक कोई बुराई बुराई कैसे होगी? फिर आप सबमिसिव भी होंगे, शक में मुब्तला रहेंगे, ये सारे काम होंगे। और आपकी एट द एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। वाई? बिकॉज इनसेट इनसेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो हमेशा लीड करती है स्ट्रेस, डिप्रेशन और इन चीज़ों की तरफ, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं।
और बाय द वे औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों की निस्बत ज्यादा होता है औरतों में, बिकॉज वो जिस माहौल में रहती हैं। और आजकल तो खैर आप छोड़ दें, इतना हाइब्रिड माहौल हो गया कि औरतें जो है ना मर्दों के ट्रेड्स कुछ दिखाने लग गई हैं साइकोलॉजिकली, और मर्द जो हैं औरतों के ट्रेड्स दिखाने लग गए हैं बिकॉज ऑफ शफलिंग ऑफ द जेंडर रोल्स। वो एक अलग इशू है। बट बस वैसे मैं मेंशन कर रहा था कि औरतों को ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें वो रहती हैं, और वो ज्यादा इस तरह का होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि औरतों की सेल्फ एस्टीम थी मर्दों की निस्बत, किसी भी एज ग्रुप में ऑन एवरेज आप देख लें, इस पे स्टडीज भी हैं। एनीवेज कॉजेज क्या होती हैं हाई सेल्फ एस्टीम की? ये बचपन से कुछ कॉजेज हो सकती हैं और किसी लाइफ में किसी वक्त भी हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग। अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, पेरेंट्स से अच्छा बॉन्ड है, तो आपकी आपके नज़दीक आप समझेंगे कि हाँ मैं भी वर्दी हूँ, लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसे होती है, एम्पैथी कैसे क्रिएट होती है, मिलके कैसे काम किया जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपकी निगलेक्टफुल पेरेंट्स आपके आपको निगलेक्ट करते रहे तो आपकी लो सेल्फ एस्टीम, हाईली लाइकली आप अपने आप को वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट नहीं समझेंगे, बिकॉज आपके पेरेंट्स पहले लोगों ने ही आपको नहीं दी थी, या एब्यूसिव रिलेशनशिप्स में आप रहे थे। ठीक है। तो और ये कि इनसिक्योरिटीज जब हो, जब आपको कोई लगे कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, बचपन की बात हो रही है, तो आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ सकती है। आपको लगता है कि लोग बस नुकसान पहुंचाने के लिए, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमाज आप कह लें, इनसिक्योरिटी उस वक्त फील हो तो। और ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं अगेन वो भी इसी वजह से होते हैं, जब आपको कम होता है, तो लो सेल्फ एस्टीम, फिर आप लो सेल्फ एस्टीम में जा सकते हैं। ये एडल्ट्स के साथ भी हो सकता है किसी भी वक्त, कि अगर उन्हें धोखा मिले ना फ्रेंड्स से, या रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, या स्पाउस से, किसी भी तरह का, तो या लव, जो भी हो उसमें सारी चीज़ों में जो कि बहुत ज़्यादा मिलता है आजकल, तो उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं लोगों को। एनीवेज, या आपकी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप्स आपकी हों, आपको आपकी थोड़ी सी भी इज्जत ना की जाए बहुत ज्यादा, जो कि किया जाता है हमारे यहाँ फैमिली इंस्टीट्यूट, फैमिलीज के अंदर। तो उसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम में बंदा चला जाता है, और इसी वजह से सेल्फिशनेस ट्रिगर होती है अगेन। या फिर मार्टायर सिंड्रोम, जो कि होता है अपना बिल्कुल ख्याल ना करना, अपने आप को दूसरों पे निछावर कर देना, दूसरों के आगे आगे पीछे फिरना, दूसरों को खुश करने के में रहना। ये बायदा भी मुनाफिकों की होती है। अगर आप नोट कर लें सूरह निसा के 20 और 21 रुकू का पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि मुनाफिकों की सारी निशानियां होती है लो सेल्फ एस्टीम की। तो अल्लाह ने तौबा करने को कहा है मुनाफिक मुसलमानों को। ठीक है। मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा जो मुनाफिक होते हैं, मुनाफिक मुसलमानों की बात करो। ठीक है। सो और हाई सेल्फ एस्टीम इसका बिल्कुल उलट, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो अगेन सहाबा की सेल्फ एस्टीम क्या होती थी? सहाबा की तरफ आने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि अंबिया की खुद सेल्फ एस्टीम होती थी। अंबिया कॉन्स्टेंटली हाई सेल्फ एस्टीम पे होते थे। अच्छा, एक और फैक्टर मैं मेंशन कर दूं जरा यहाँ पे, जस्ट 9 मिनट्स रिमेनिंग। तो सब्र और शुक्र का, अब देखें, हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा क्या करता है? सेटिस्फाइड होता है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो दूसरे हैं वो हैं। सब्र आ गया यहाँ पे कंसेप्ट, सेटिस्फाइड होना। और दूसरी चीज क्या होती है उसके पास? कि जो मेरे पास है ना, मैं वो भी अपना बेस्ट दूंगा। दैट इज शुक्र। शुक्र है बेस्ट देना अपना। ठीक है। तो ये हाई सेल्फ एस्टीम की निशानी हो गई। और इसको उलट कर दें, बेसब्रापन और नाशुक्रापन, नाशुक्रा कुफ्र अल्लाह ने कहा। कुफ्र का मतलब नाशुक्रा होना भी है। ठीक है। एक सरकशी है, एक नाशुक्रा होना भी है। तो नाशुक्रा होना और बेसब्रा होना, यानी उजलत पसंदी, जल्दबाजी, ये सब चीजें, आप, आपका लैक ऑफ कंट्रोल होना, ये चीजें लो सेल्फ एस्टीम। और वो हाई सेल्फ, मैंने आपको लोबे लोबा बता दिया, सब्र और शुक्र हाई सेल्फ एस्टीम है, ना बेसब्री और ना शुक्रपन लो सेल्फ एस्टीम। ये काम अंबिया ने भी किया। आपको हाई सेल्फ एस्टीम की मिसाल अंबिया के यहाँ भी मिल जाएगी, लो सेल्फ एस्टीम की मिल जाएगी। ठीक है। अब आप लोग जब क्वेश्चंस करें ना, तो मुझे खाम खा कुछ ना कहिएगा कि मैंने कोई गलत बात कर दी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। देखिए, हजरत आदम की मैं सिंपल मिसाल देता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने फरिश्तों, हजरत आदम को और हजरत इब्लीस को, तीनों को आजमाया। आप देखें, फरिश्ते सिर्फ उस जंग के अंदर जीते, कोई भी नहीं जीता, ना हजरत आदम जीते, ना इब्लीस जीता। इब्लीस ने तकब्बुर किया, और हजरत आदम ने क्या किया? बेसब्री की। कैसे की? जब वो जन्नत के अंदर थे, उन्हें लालच दिया इब्लीस ने कि ए आदम, तुझे नहीं रोका तेरे रब ने इस जगह जाने से, सिवाय दो रीजंस के, कि कहीं तू फरिश्ता ना बन जाए, या तू यहाँ पर पक्का रहने वाला ना बन जाए। और हजरत आदम उसके झांसे में आ गए। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में कहा है, वासा आदम रब्बहु फगवा, आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और भटक गया। फिर आगे सुम्मा इज्तबा, उसने, अल्लाह ने फिर उसकी सुनी और फताबा अलैहि वहदा, वो तौबा की और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी, वो हो गया मामला सेटल। लेकिन आप ये देखें, फरिश्तों ने कोई चूं चरा नहीं की, ना लफ्ज, एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन जीता कौन? हाई सेल्फ एस्टीम वाले फरिश्ते ही थे। हजरत आदम ने भी लो सेल्फ एस्टीम की शो की, टेम्परेरीली। इब्लीस ने परमानेंट किस्म की लो सेल्फ एस्टीम शो की। ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है कि एक हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा ट्रांजिशन करके लो सेल्फ एस्टीम में भी जा सकता है टेम्परेरीली, एंड वाइस वर्सा।
कि लो सेल्फ एस्टीम वाले की आप थोड़ी देर के लिए गैरत जगा दें तो हो सकता है बस हाई सेल्फ एस्टीम वाला बन जाए, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। ये बस मुझे कल ही समझ आई थी ये बात, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। एनीवेज, आप इस चीज को लगा के सहाबा पे देख लें, अंबिया पे देख लें, आपको सारी मिसालें मिल जाएंगी। हजरत नूह की मिसाल आप देख लें, उन्हें पता था उनका बेटा काफिर है, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल किया, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से था, तो अल्लाह ने कहा मुझसे ऐसी बात का सवाल ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं है, ठीक है। हालांकि बाय द वे पता था हजरत नूह को, फिर भी वो उससे एम्पैथी शो कर रहे थे। तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, तो मैं तुझे तंबी मुतनबे कर रहा हूँ, यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि तुम जाहिलों में से ना हो ये वाली बात करके। ये स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर रहे हो तुम, ठीक है। तो जस्टिस को तुम हिला रहे हो यहाँ पे, जस्टिस का कंसेप्ट, वो डिस्ट्रक्टिव, काफिर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन लाता है। मुसलमान क्या होता है, वो अदल लाता है, ठीक। तो यहाँ इस लेवल पे आप जाके देखें इस चीज को। तो वो तो फौरन उन्होंने तौबा की और कहा कि अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, और उन्होंने बात मान ली। तो अंबिया टेम्परेली लो सेल्फ एस्टीम के अंदर जाते थे, क्यों? अपनी कमजोरी, बशरी कमजोरी की वजह से, जो किसी के ऊपर, लेकिन आप ये नोट कर लें, अंबिया को ना अल्लाह फौरन करेक्ट कर देता है, फौरन। इसलिए हम कहते हैं अंबिया से गलती नहीं होती, जैसे ही वो थोड़ा सा कोई एग्जांपल हमें दिखाते हैं गलती करने की, तो अल्लाह फौरन उसे करेक्ट कर देता है। आप यही मिसालें यहाँ पे लगा लें कि सहाबा की जो होती थी, वो सेल्फ एस्टीम किस किस पे होती थी, जस्टिस के बेस पे होती थी। क्यों? बिकॉज इस्लाम जस्टिस ही है, इस्लाम ही जस्टिस है। इस्लाम कैसे जस्टिस है कि दुनिया और आखिरत, आप दो चीजें अलग रखें। आखिरत असल मता है, हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा अपनी वर्थ जानता है, इसलिए वो प्राइस टैग भी लगाता है। वो दुनिया जैसी हकीर चीज के पीछे अपने आप को बेच नहीं देता। लो सेल्फ एस्टीम वाला बेच देगा अपने आप को दुनिया के लिए। आप ये समझ रहे हैं बात? ये बात अभी मुझे अभी मगरिब के वक्त समझ आई थी बात, सूरह बकरा के 5 रुकू पढ़ते हुए। तो यहाँ से आप करें, आखिरत के आखिरत है कि प्राइस टैग, मेरा प्राइस टैग है कि मैं डिजर्व करता हूँ आखिरत, भाई मेरे नजदीक मेरी वर्थ है, मैं आखिरत डिजर्व करता हूँ। दुनिया ऐसी चीज नहीं है कि जिसके पीछे मैं चला जाऊं, ठीक है। तो इसलिए वो दुनिया के जरिए आखिरत कमाते थे। हमारा काम है दुनिया के जरिए आखिरत कमाना, ना कि दुनिया में जाना। हमारी हमारी वर्थ इतनी लो नहीं है कि हम दुनिया के पीछे अपने आप को कुर्बान करना। हम आखिरत के पीछे अपनी दुनिया कुर्बान कर देंगे, ठीक है। अपनी आखिरत के पीछे दुनिया नहीं कुर्बान अपनी आखिरत के पीछे दुनिया कुर्बान कर देंगे, लेकिन दुनिया के पीछे आखिरत नहीं कुर्बान कर सकते, ठीक है। तो ये सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन आ जाती है। फिर आपको एग्जांपल मिलेगी हजरत हुसैन की, जब उन्होंने टक्कर ली। ये देखे क्यों, दुनिया बेशक चली जाए आखिरत न जाए, ठीक है। इसी तरह यरमूक के अंदर आपको एग्जांपल मिलेगी कि 40,000 मुसलमान थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक खालिद बिन वलीद की कमांड में, हजरत बकर के दौर के अंदर ये हुई थी लड़ाई, और मुसलमानों ने फतह हासिल की। 40,000 मुकाबला 2,40,000, ठीक है। ये इब्ने कसीर के अंदर है, रेफरेंस एंड में गिवन है, वॉल्यूम 6 के अंदर। तो इसी तरीके से बदर, ओहद, हुनैन या सुलह हुदैबिया, इन सारे मामलों में आप देख लें, जब कभी सहाबा ने अपनी कसरत के ऊपर ज्यादा की, जैसे हुनैन के अंदर अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने फख्र किया, तो सूरह तौबा के अंदर तुम अपनी कसरत के ऊपर ज्यादा जा रहे थे अल्लाह से ज्यादा, तो फिर देख लो क्या मामला हुआ। फिर सारे पीठ फिर फिर के भागे फतेह मक्का के बाद, ये हुनैन का वाक़या हुआ। और रसूलुल्लाह तन्हा चले जा रहे थे, और फिर चंद जो टॉप के साहब हैं उन्होंने आके वापस जमा किया था लश्कर को, फिर अल्लाह ताला ने दी फतह। कि भाई तुम कंसेप्ट ना लो अपना दुनिया की मता को तुम बेस ना लो, अपनी अपने कॉन्फिडेंस का बेस अल्लाह है, ठीक है। तो ओहद के अंदर भी यही हुआ, जब माले गनीमत को देखकर वो नीचे आ गए थे पहाड़ से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जब तुमने देख ली जो चीज़ तुम्हें महबूब थी, तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर गए अपनी पर्पस और ड्यूटी के ऊपर, हाई सेल्फ एस्टीम से लो सेल्फ एस्टीम में चले गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनिंग आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उमर थे, उन्होंने वो कह रहे थे भाई जंग क्यों नहीं कर रहे हैं, सुलह क्यों कर ली हमने, तो रसूलुल्लाह ने समझाया कि भाई ये तो नहीं कहा था कि इसी साल उम्र करेंगे। तो उनको ना चैन नहीं आ रहा था, तो वो जाके उन्होंने फिर बात की हजरत अबू बकर से। हजरत अबू बकर ने भी ये जवाब दिया कि भाई ये तो नहीं कहा था कि इसी साल उम्रा करेंगे, जंग करना क्यों लाजमी है, सुलह हो गई है, अल्लाह का वादा के मुताबिक किया है, क्या हो गया इसमें, कोई ये बात तो नहीं है कि अल्लाह का वादा हम हो गया ऐसा नहीं पूरा हो गया, अगले साल ही कर लेंगे हम जो हमने कर उम्रा करना है। तो फिर हजरत उमर को एहसास हुआ कि हाँ मेरी उजल, ये उनके अल्फाज है कि उजलत पसंदी का मुझे अपने एहसास हुआ, और फिर मैंने नेकियां अपनी बढ़ाई, कि भाई मैं वाकई अपनी, क्यों दुनिया की तो बज़ाहिर वो जो सक्सेस थी कि भाई हम हमारा स्टेटस लो हो रहा है उनसे करके, कि भाई हम उम्रा करने आ रहे हैं, उन्होंने करने नहीं दिया, हम कमजोर लोग हैं। हालांकि वो बड़ी जो और भी फतूहात इसके बाद ज्यादा बड़ी चीजें हुई, वो अलग बात है। सुलह हुदैबिया की इंटरनेशनल खतूत जो रसूलुल्लाह ने लिखे, वो सुलह हुदैबिया करने के बाद लिखे कि कुरैश की तरफ से खत्म हो गया। एनीवेज, आप लोगों को यहाँ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चंद आयात है कुरान की, और डेवलप कैसे करनी है सेल्फ एस्टीम, बस ये बात रहती है। अब एक मुसलमान की इंडिविजुअल ड्यूटी क्या है? पहली बात तो है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, लाइक अपने जान माल कुर्बान कर दे, यानी दुनिया के रिसोर्सेज कुर्बान कर देना आखिरत के लिए। ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक इंसान के तौर पे आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है ना, तो आपका प्राइस टैग भी हाई होना चाहिए। आखिरत हो गई, आखिरत हमें चाहिए, हमें दुनिया नहीं चाहिए। तो दुनिया को हम कुर्बान कर देंगे आखिरत के लिए।
इस वजह से एक लो सेल्फ एस्टीम का बंदा दुनिया अपनी कुर्बान करता है, आखिरत को सामने रख के नहीं करता, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। मुसलमान जो अपने आप को बर्बाद करता है ना, अपनी दुनिया को, लाइक मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, यानी लाइफ रिसोर्सेज अल्लाह की राह में खर्च कर देता है जब, तो वो बर्बाद करना नहीं होता, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है ज्यादा बड़ी चीज के लिए, आखिरत, ठीक है। तो एक हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा होता है मुसलमान, यहाँ से समझ लें। और वो कुरान और सुन्नत को, रसूलुल्लाह को स्टैंडर्ड के तौर पे लेता है। क्यों लेता है? वो कुरान की आयत है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें खरीदनी है, सूरह तौबा की जैसे आयत है कि किस चीज़ के बदले, कि उनके लिए जन्नत है, अम्वाल और उनकी जान खरीदनी कि उनके लिए जन्नत है। तो ये जन्नत का सौदा किया हमने, हमारी सेल्फ एस्टीम हाई है, वर्थ हाई है, हमने प्राइस टैग भी हाई रखा है। इसी तरीके से फिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि ये तो कर लिया हमने, लेकिन हमने ये सौदा कर लिया, लेकिन कुछ और गाइडलाइंस हैं इसके लिए। तो अल्लाह ने कहा ये क्या है, उलाइका हुमुल फाइजून, कि वो कौन है जो जो सक्सीड कर गए हैं, ठीक है। ये लोग हैं जो अटेनर्स हैं, यानी ये कामयाब लोग हैं। कौन है? जिन्होंने इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की, और सिर्फ उन्हीं से डरे, ठीक है। और ये भी अल्लाह ने बता दिया कि तौरात और इंजील के अंदर ये वाला वादा अल्लाह ने पहले से कर रखा था। और वो फिर अल्लाह ने कह दिया कि उनको बशारत दो उनके उस अहद के ऊपर जो उन्होंने कर लिया, बशारत दो उन्हें कि उन्होंने वाकई प्राइस टैग हायर रखकर एक बड़ी चीज ले ली है, जिन्होंने ये अमली तौर पे कर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज के एक मुसलमान का इंडिविजुअल के तौर पे क्या रोल होता है। सो दैट इज सिंपली कि अपनी अपनी बॉडी के ऊपर ना वो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करे, ठीक है। वो एक आपकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी, अपना कुछ करना भी तो है ना, कोई रोल होगा आपका एक कम्युनिटी की तरफ। तो इंडिविजुअल के तौर पे आप अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज करेंगे इस्लाम को, ठीक है। ये तो आप अपनी लॉयलिटी अपनी पर्सनल लाइफ में करेंगे। और उसके ऊपर आयत क्या है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे जिम्मे तुम्हारी अपनी जानें ही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, से तुम्हारी अपनी जानों का सबसे पहले तो तुम्हारा अपना ही है ना मामला। इसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। ला यदुरुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद हिदायत पर हो तो किसी और की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, ये समझ लो। तो इल्लल्लाहि मर्जिउकुम जमिया फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो तुम अल्लाह की तरफ लौटोगे, वो बता देगा तुम क्या अमल करते रहो। तो किसी का ईमान ना लाने पर कुड़ो ना इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारे कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, सारी चीजें गिनवा दी कि अगर बाप बेटे भाई, तुम्हारे तुम्हारी स्पाउसेस बीवी बच्चे, तुम्हारे या हस्बैंड्स, और तुम्हारे रिश्तेदार, और तुम्हारे माल व अम्वाल उन तरफ तुमुहा, ठीक है। तो तुम्हारे तुम्हारे माल इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं, या तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे जो तुम्हारी तिजारत की चीज़ें हैं जिनके तबाह हो जाने का तुम्हें डर है, कि जो ख़त्म हो जाएगा, खसारा आ जाएगा जिसमें, वह मसाकिन तरदौना, या तुम्हारे घर जो तुम बड़े अच्छे तरीके तुम समझते हो कि भाई जिनके तुम ख्वाहिश है तुम्हारे तुम्हारे कोठियाँ, ये सारी, ये अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो फिर इंतजार करो, हम भी इंतजार, फिर यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी अल्लाह ने धमकी दी है यहाँ पे, ठीक है। और कहा है कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तुम्हें फासिक हो तुम मुसलमान नहीं हो अगर ये चीजें अल्लाह से ज्यादा तुम्हें अजीज है तो। यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर पूरी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना आखिरत के लिए। और कम्युनिटी के अंदर कुछ आती हैं चीज़ें, लाइक आपका काम है इस्लाह, नहीं अनिल मुनकिर, अमर बिल मारूफ, लोगों को एजुकेट करना, कनेक्ट होके रहना, मुसलमान जो अल्लाह के बंदे हैं उनके साथ कनेक्ट होना, और सोशल जस्टिस लाना, जस्टिस और मोरालिटी, ये चीज़ आ गई जो हाई सेल्फ एस्टीम हमेशा लीड यहीं तक करती है। और स्टॉपिंग इनजस्टिस बाय फोर्स, इस सब के लिए हाई सेल्फ एस्टीम होना लाजमी है, ठीक है। यानी ये बेसिक ट्रेनिंग होना लाजमी है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे बता भी दिया कि कम्युनिटी के अंदर कुछ आयात है, जैसे सूरह मायदा में 69वीं आयत के, बनी इसराइल के ऊपर लानत की गई या दाऊद और ईसा की जबान से, किस वजह जो एक दो वजूहात गिनवाई अल्लाह ने, कान ला यतनाहुना अन मुनकरिन फालू, जो बुरे काम करते थे आपस में, जो बुरे काम करते थे उससे रोकते नहीं थे एक दूसरे को, टॉलरेट करो टॉलरेट करो। फिर अल्लाह ताला ने कहा फलौला कान मिनल कुरूनी मिन कबलिकुम, ये सूरह हूद की आयत है कि जो तुमसे पहले बस्तियां तबाह हो गई, क्यों नहीं हुआ ऐसा कि उनके अंदर ऐसे लोग उठते जो फसाद से रोकते लोगों को। जो बस्तियां तुमसे पहले हलाक हो गई, उनमें ऐसे लोग क्यों नहीं उठे जो फसाद से लोगों को रोकते। और ऐसे लोग उठे भी तो बहुत कम, और उनको हमने निजात दे दी। और असल जो जालिम लोग थे वो तो अपनी अयाशियों में पड़े रहे और मुजरिम बन के रहे। तो ये अल्लाह ने यहाँ पे भी फसाद को रोकने को कहा कि सोसाइटी के अंदर रोको, एक दूसरे को रोको इन चीज़ों से। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने का कहा जाता है तो जमीन के साथ लग जाते हो। अरदी तुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरा, तुम दुनिया के ऊपर सेटिस्फाई कर लिए, इतनी वर्थ गिरा ली अपनी कि दुनिया के पीछे तुमने आखिरत को कुर्बान कर दिया। तूने प्राइस टैग तो हाई हाई रखना था ना, इस दुनिया के पीछे अपने आप को कुर्बान कर दिया। फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, ठीक है। तो आखिरत के मुकाबले में बताए दुनिया कुछ है ही नहीं। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें अल्लाह अजाब देगा। यानी आप अल्लाह का जो अंदाज है कि अपने ऊपर अल्लाह बात भी नहीं आने देता, बज़ाहिर लगता है कुछ भी, मतलब दुनिया के फैक्टर्स चल रहे हैं पीछे, अल्लाह अपना काम कर जाता है, ठीक है। तो
अल्लाह तुम्हें निस्तो नाबूद करेगा, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को ले आएगा, और तुम फिर कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह का, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है। तो और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया कि ईमान मोमिन कौन है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और फिर शक में नहीं पड़ते, और उसकी राह में मुजाहिदा करते हैं, यानी कि सारी कोशिशें वहां लगा देते हैं अपने अमवाल से, अपनी जानों से, अल्लाह के रास्ते में। तो यहाँ पे चूंकि कलेक्टिव एफर्ट की बात हो रही है, मैंने इस सेंस में कहा कम्युनिटी का काम है ये, कि ये वो फसाद से रोके, जस्टिस और मोरालिटी को फैलाए। ठीक है। और किस लिए करे, कि आखिरत के मुताबिक सौदा किया। लास्ट थिंग दैट इसके हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप कैसे होती है, दैट इज सिंपल। कि पहली बात तो हमने जो बेसिक कर ली थी, कि आपने अपनी वर्थ को, आपने समझ लिया ना कि सारे इंसान इक्वल हैं, और हर कोई अच्छाई डिजर्व करता है। लोग बुरे नहीं है, उनका एक्शन बुरा है। जिनका एक्शन बुरा है, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, उनको हम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए पनिश करेंगे। ठीक है। इंसान बुरा नहीं है, ये बात समझ लेंगे, इंसान बुरा नहीं है, उसका अमल बुरा है। किसी वक्त सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो इनजस्टिस फैला रहा है ना उस वक्त, वो फसाद कर रहा है, और उसको उसको रोकने की जरूरत है। ये इस्लाम भी यही कहता है, जिस जस्टिस के मामले में और मोरालिटी के बारे में, और कोई भी सेंसिबल इंसान भी यही कहेगा। इस्लाम आपको पूरी रोड मैप देता है, और प्राइस टैग भी देता है, कि भाई इसके प्राइस टैग ये है, तुम दुनिया को अगर अपनी खराब कर भी रहे हो ना, बज़ाहिर जो तुम्हें लग रहा है दुनिया के अंदर नक़सारा उठ गया, सारे तबाह हो गए, हज़रत हुसैन को जैसे कहते हैं, सारे खानदान को शहीद करवा लिया, क्या जरूरत थी, खामोश बैठे रहते। तो अल्लाह ताला बताता है कि असल प्राइस टैग अपने ऊपर लगाया है ऐसे लोगों ने, कि आखिरत को तरजीह दी। सो फिर ये बेसिक चीजें हैं कि आप राइट और रॉन्ग के ऊपर, अल्लाह पहले तो आपने अल्लाह के कलाम को, मुसलमान के तौर पे अल्लाह के कलाम को अपने स्टैंडर्ड बना लिया, और फिर आपने सही और गलत को रखा, दूसरों के आप पीछे पीछे नहीं भागे, बिकॉज दैट्स लो सेल्फ एस्टीम। फिर आपने कंपेयर नहीं किया, ये बेसिक हाई सेल्फ एस्टीम का तरीका है। ठीक है। आप कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, ये मैं मेंशन कर चुका हूँ आप, क्योंकि हर कोई यूनिक है, कोई किसी से इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है। और जो मैंने अभी मेंशन किया था सब्र और शुक्र का, कि आप अपना जो भी आपको यूनिकनेस है ना, उसके अंदर आप देखेंगे मेरी रीच क्या है, मेरी डोमेन क्या है, उसके मुताबिक आप वहां सेटिस्फाइड रहेंगे, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट देना क्या है, शुक्र है। ठीक है। ये दो चीजें आप याद रख लें अपनी लाइफ में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। और इसी तरीके से फिर अंबिया की लाइफ को आप देखेंगे, कि अंबिया हाई सेल्फ एस्टीम के बंदे होते थे, थोड़ी देर के लिए लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते थे। लो सेल्फ एस्टीम में बंदा कब जाता है, अपनी किसी कमजोरी की वजह से, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी की ना कमजोरी हो सकती है खाना, किसी की कोई मोहब्बत हो सकती है, किसी की कोई और चीज। तो वो मतलब इस मामले में थोड़ी देर के लिए अगर प्रॉफिट्स गए भी ना, तो अल्लाह ताला ने फौरन करेक्ट कर दिया कि ये नहीं करना, यहाँ यूं करना है। तो इसी तरीके से आप अगर आप फेलियर फेस कर भी ना, अच्छा अब ये भी बात होती है, बंदा फेलियर भी तो आता रहता है ना सब कुछ करके, तो क्या होता है, तो उसको आप समझे कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड अपना, वहाँ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड आएगा आपका, कि आपने ग्रोथ समझनी है उसकी। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा तो डायमंड्स भी नहीं बनने। और ये भी याद रख लें, हाई सेल्फ एस्टीम की एक हद होती है हर बंदे की, उससे ज्यादा आप उसे पुश करेंगे, वो लो सेल्फ एस्टीम का बन जाएगा। ठीक है। हो सकता है मैं 5 लोगों की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन 10 लोग आगे करें तो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, तो मेरी हद सिर्फ 5 लोगों तक ही थी। ठीक है, समझ आओ। इसी तरह लो सेल्फ एस्टीम की थोड़ी हद होती है। अगर किसी की माँ बहन की इज्जत के ऊपर बात है, हो सकता है एक डरपोक बंदा बहादुर बन के डिफेंड करने पे, तो टेम्परेरीली वो हाई सेल्फ एस्टीम में आ गया। ठीक। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि ये चीज़ें ना हर किसी का एक लेवल होता है, हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम में। तो जितना आप अपनी आपको बनाते जाएंगे और रेजिस्टिव और स्ट्रांग, तो वो बढ़ती जाएगी वो चीज़। बाकी ये कि जिंदगी छोटी है और दुनिया सब कुछ नहीं है। आपने अपनी प्राइस टैग अपनी लाइफ अपनी अपनी जिस्म के ऊपर लगाया है कोई, कि अगर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ पा भी रहा हूँ। इस्लाम मुसलमान इसलिए करते हैं कि आखिर में पाता भी है वो चीज़। बाय द वे एक अलग लेवल है ईमान का, वो फिर उसको भी नहीं देखता कि आखिरत में क्या, मुझे अल्लाह दे या ना दे डजंट मैटर, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए, वो और एक अलग लेवल है। बट अभी हम सिर्फ यहीं तक रहते हैं। बाकी ये कि अपने पर्पस की तरफ आप लॉयल रहें, और पर्पस आपका होना चाहिए जस्टिस बेस्ड, क्योंकि अल्लाह आपको उसकी बेस पे रिवार्ड देगा आखिरत में। ठीक है। सो नॉट अ बैड डील, इजंट इट। अच्छी डील है ना, आपने अपनी हाई सेल्फ एस्टीम रख के आखिरत के मुताबिक अपने आप को अपना सौदा कर लिया अल्लाह से। बाकी ये रेफरेंसेस हैं कुछ, तो अलविदाय वन्ना है के, और आज एक तो बुक्स के हैं, तो सीरत की बुक के। सो माई प्रेजेंटेशन इज डन। जी, या आई एम डन। जज़ाकल्लाह खैर सवेस वही। for this great insightful presentation. And I believe that के सेल्फ esteem and role of a Muslim इस टॉपिक पर आज participants को काफ़ी clarification होगी. Okay, so now we will move to the Q&A part, and before moving to the Q&A part, फीडबैक फॉर्म आप सबके साथ चैट में शेयर किया जा चुका है। आप सब सेशन के बाद उसको फिल करें ताकि आपकी वैल्यूबल सजेशंस एंड फीडबैक हम तक पहुंच सके। ओके, नाउ मूविंग टू द Q&A पार्ट, तमाम पार्टिसिपेंट्स अपने हैंड रेज करें ताकि Q&A सेशन स्टार्ट किया जा सके। ओके, आई एम अनम्यूटिंग अलवीरा महमूद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
जी तो मेरा सवाल ये है कि एज यू सेड कि मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, राइट? यस। डिप्रेशन, एंजाइटी, दैट कुड बी अ कॉज हम्म। ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो हम्म। मुझे एक चीज समझ आई कि जब हम बड़े हो रहे थे, 1980s की बात है, कि जो हमारे बच्चे थे या जो हमारी जनरेशन थी, उसमें ये डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो इतनी कॉमन टर्म नहीं थी, या उस पर इतना कोई डिस्कस नहीं किया जाता था, या फिर इस तरह के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के या जो डिप्रेशन के इश्यूज है उस तरीके से नहीं थे। हालांकि दीन उस वक्त भी जो है वो कल्चरल दीन हम प्रैक्टिस किया करते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो आज की जनरेशन है वो इतनी इनसिक्योर है, इतनी जो है वो डेस्परेट है, इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है? तो व्हाट्स द मेन कॉज? ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? हम्म। तो आपने जैसे मेंशन किया ना कि वो पहले उनको नहीं होता था। असल में बात यह है कि मैनेज करना इंसान को आता है या नहीं। बंदा डिप्रेशन और स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है नहीं। क्या रसूलुल्लाह से ज्यादा कोई बंदा होगा जिसके ऊपर स्ट्रेस ना आई हो? तो आपको तो मतलब हट कमर तोड़ देने वाला, जैसे आया ना कुरान में जिक्र, कमर तोड़ रहा था जो बोझ, अल्लाह ने वो बोझ हल्का किया आपके ऊपर से। तो मतलब रसूलुल्लाह से ज्यादा तो कोई नहीं आया होगा ना इस चीज के अंदर। अंबिया के मतलब अंबिया तो इतने इस लेवल की जिम्मेदारी में रहते हैं, तो उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा आना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं करते। हम तो सिर्फ कंपैरिजन के मारे होते हैं कि हम कह रहे होते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं होते ना अपनी लाइफ में। लाइक सोशल मीडिया सबसे आपको भी पता है, बेसिक बात है सोशल मीडिया है या एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देना, ठीक है, हाई ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देना, इसकी मेजर मेजर रीजन है। और जैसे मैंने मेंशन किया, सब्र और शुक्र, कि आपको जो मिला है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप जैसे माइकल जैक्सन था ना, उसने अपनी चमड़ी सफेद करके छोड़ी और उसका फिर नुकसान भी उसको हुआ। भाई जो आप थे आप उसके अंदर रहते, क्या मसला था आपको? तो अगेन दैट कम्स टू हाई सेल्फ एस्टीम लो सेल्फ एस्टीम। आपने अपनी वर्थ नहीं पहचानी और आपने अपनी डोमेन को नहीं, आप अपनी डोमेन पे राजी नहीं रहे। ये मसला हुआ। ठीक है, आपने सब्र नहीं किया अपनी उस रूटीन अपनी उस डोमेन के अंदर, और आपने अपना बेस्ट उसके अंदर उस हल्के के अंदर देने के बजाय दूसरों की डोमेन्स के अंदर झांका। मैं अपने हमसाये को देखूं कि भाई वो तो ऐसा है, उसके पास गाड़ी है या ये है। भाई मेरे पास जो चीज़ है मुझे वो देखना है, उसके अंदर बेस्ट देना है, ये मेरा काम है। दैट्स सिंपल मेच्योरिटी एंड दैट्स बेसिक रियलिज्म, रियलिटी में रहना। ये कोई गोरा भी सोच सकता है। इसके लिए आपको इवन इस्लाम दीन फितरत इसलिए कहा जाता है कि हर फितरत की चीज़ आपको इस्लाम में मिलेगी। ठीक है, और जो नहीं मिलेगी, जो आप फितरत से नहीं ले सकते, वो भी इस्लाम फिर बता देता है कि यही है चीज़। एनीवेज, आई थिंक समझ आ गई होगी बात के एक्सपेक्टेशंस, इसे कहना चाहिए मिराज में रखना लोगों को, धोखे के अंदर। MIRAG, मिराज हुआ वाली, कि लोगों को धोखे में रखना। जैसे वो मुनाफिकों को कहेंगे ना, सूरह हदीद में जिक्र है, मोमिन कहेंगे कि तुम मौका परस्ती में रहे और तुम्हें तुम्हारी झूठी ख्वाहिशों ने और एक्सपेक्टेशंस ने मरवाया। ठीक है, वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और तुम्हारा मोहलत खत्म हो गई। ठीक है, तो यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना और अपनी डोमेन के अंदर राजी ना रहना। जो आपके पास है आप उस पर राजी ना हो और उसके अंदर बेस्ट ना दें। ठीक है, कंपैरिजन। Mohammed Abdullah, I am unmuting you. Please ask your question. अस्सलाम वालेकुम सुवेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने बात की है कि कंपैरिजन जो है वो एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा नहीं करता, और क्योंकि वो ये जानता है कि हर बंदा जो है वो यूनिक है। लेकिन क्या ये चीज़ नहीं हो सकती कि जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा? जब तक मैं खुद को सहाबा के साथ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद को कंपेयर नहीं करूंगा, उनकी सिद्धात हम्म। और उनकी शुजात के साथ कंपेयर करके खुद एक स्टैंडर्ड हम्म। सेट करके फिर उसके लिए एफर्ट नहीं करूंगा, हम्म। तो मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेकर आऊंगा? मतलब हाँ जी। कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा इस हवाले से question। एक होता है कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन, यानी कि आप दूसरे से एक मोटिवेशन ले रहे हैं कि उसने अपने हालात में ये काम कर लिया था, मुझे क्या बहाना मिलता है अपने हालात में करने का। ठीक है, उस बंदे को ये हालात मिले, उस तब नहीं हिला अपनी डोमेन में। वो अपनी डोमेन का बंदा है ना, अपने घर में उसने हारमोनी कायम रखी। आप ये तो नहीं करेंगे ना आपके उसकी वाली मदर, वो आपकी मदर सेम है, आपको अपनी मदर को और तरीके से टैकल करना है, उसको अपनी मदर को और तरीके से टैकल करना है। लेकिन उसने टैकल कर लिया ना, तो आपको मोटिवेशन मिली जाएगी, भाई मुझे भी अपने घर के मामलात सीधे करने चाहिए, अपनी बीवी बच्चों को उसी तरह करना चाहिए। ये कंपैरिजन और है कि भाई
उसने अपनी डोमेन में 100% दिया तो मैं भी अपनी डोमेन में 100% दे सकता हूँ। ये वाला कंपैरिजन है तो कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर आप यूं कह रहे हैं कि भाई उसने ये जो मेरे क्लास का लड़का है, इसने ये हमेशा 100% ले जाता है और मैं अपनी बेस्ट देकर भी 80% लेता हूँ, तो मैं इससे इन्फीरियर हूँ, हालांकि आप दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो इट्स सिंपल कि भाई आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, हो सकता है आप कहीं और एक्सपर्टीज रखते हो, आपको खामखा इस तरह की सेटिस्फेक्शन लूज करने की जरूरत नहीं है या इन्फीरियरिटी फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेस्ट दे रहे हैं, इट्स ओके, आपको कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना बेस्ट दे के लाख रुपए कमा रहे हैं, ओके, कोई 2 लाख कमा रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये कंपैरिजन ये वाला नहीं करना। ओके। जजाकल्ला। फैजान, अस्सलाम आप अपना वालेकुम। क्वेश्चन पूछें। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी। माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और बहुत सारे साइकोलॉजी के जो है ना वो चीज़ों को ओपन करके बंदे को जजाकल्ला। समझाया। मेरा भाई से क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बोला है कि हमें इस चीज़ को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका घर बहुत बड़ा है, उसका बंगला बहुत बड़ा है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, और भी जितनी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके पास पैसा कम है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि बड़ा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, अच्छा मोबाइल होना, ये सारी चीज़ें होना, क्या ये इंसान की ज़रूरत है या ख्वाहिश है? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना। ये आपने आयत पढ़ी है ना, सूरह निसा के अंदर है, सूरह आल इमरान के अंदर, सॉरी, कि लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है ख्वाहिशें, किस चीज़ की? नफ्स के लिए मरगूब बना दी गई हैं औरतें। ठीक है, निसाई वल बनीना वल कनातिरिल मुकंतरा, बच्चे। ठीक है, आप कर्जोरे बाजू मत है ना, कनातिरिल मुकंतरति मिन ज़हबि वल फिद्दा, सोने चांदी के ढेर, वल खैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स, ये घोड़े हो गए और नस्ली घोड़े हो गए और खेतियां हो गई, एग्रीकल्चर की चीजें। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये मता है हयाती दुनिया की मता है। ठीक है, इस दुनिया की जिंदगी का सर सामान है। ठीक है, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, इस अल्लाह के पास ज्यादा बेहतर अजर है। और फिर क्या तुम्हें बताऊं, कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? और फिर अल्लाह जन्नत की बात करता है। ये सूरह आल इमरान की शुरू की आयतें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो बात ये आपने का जरूरत है या नहीं, देखिए जो बेसिक जरूरियात है ना, उसका तो आप करें, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज है कि आपको, आपकी इस्तिताअत लफ्ज होता है, आपकी इस्तिताअत एक चीज की नहीं है और आप उसकी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, वो आपको कभी मिलनी नहीं है। आप रियलिटी के बजाय एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। वो चीज आपको ना सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब आपकी ना मोटिवेशन तोड़ेगी और कुछ नहीं करेगी। जो आपके पास है आपको वो काम करना है। ठीक है, उसके अंदर देखिए, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। एक बेसिक लेवल का घर है, एक कोठी है, दोनों का मकसद आपका क्या है? कि दोनों में रहने का काम करना है ना, बाकी आप उसके ऊपर ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। रहने का काम वहां भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था। अगर आपको 100% दे के ये मिल रही है तो आपको वहां राजी रहना है, वरना नहीं। और अगर आपको कोठी नहीं मिली हुई, अगर मिल गई है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बाय द वे, ये नोट करने की बात है कि जिसको कोई भी मता दुनिया की मिली हुई है ना, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसको फिर कारून को आप याद रखें कि कारून को अल्लाह ताला ने सूरह कसस है ना, 28वीं सूरत, उसका आखिरी रुकू, उसके आखिरी 2 रुकू आप देख लें, 7वां रुकू आई थिंक। उसमें अल्लाह ने कारून के बारे में बताया कि उसको ना कहा कहा लोगों ने कि भाई एहसान कर जैसा तुझ पे एहसान किया गया, अब तेरे पर जिम्मेदारी आ गई है, तुम एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे चले गए हो, तो अब एहसान करो लोगों पे जैसे तुम पर अल्लाह ने एहसान किया। तो उसने कहा ये तो मुझे मेरे इल्म की बेस पे मिला था, ये तो मेरा है, मैं क्यों करूं इसमें? वो सेल्फिशनेस के अंदर आ गया और एरोगेंस के अंदर आ गया, अगेन वो भी लो सेल्फ एस्टीम है। तो ठीक हो गया, ठीक हो अब उस पर गया। क्या आप हुआ, अगले दिन जब वो तबाह हो गया, वो काम हो गया उसका, तो लोग फिर कह रहे थे, हाय हम भूल गए कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसका चाहता है कम कर देता है। अब काश के हमें याद रहता, अगर हमारे सामने इबरत ना आती तो हम तो खसारे में पड़ गए होते। और उन्होंने हाय हाय की, वाकई हाय हाय की, उसके मनसब देखकर और उसके मामले में उनके ईमान हिले। और अल्लाह ने कहा कि जो इल्म रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ बेहतर है, उसके ऊपर राजी रहना चाहिए। ठीक, अपनी अपनी डोमेन में। ठीक है, तो उस वाक्य को आप वहां पे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फैजान फॉर द क्वेश्चन। सैयदा समीन, प्लीज अनम्यूट योर माइक।
Assalamu alaikum. May I audible to you, sir? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आपके आवाज़? वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारी जो सेल्फ इस्टीम है ना एज अ मुस्लिम, उसका क्या रोल है? मतलब आजकल अपने इर्द गिर्द अगर हम एक दफ़ा देखें तो लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीन में इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं या इतने लोगों को जो है ना रोज़ की बुनियाद पर जो है ना वो अरेस्ट किया जा रहा है। लोगों के अंदर वो चीज़ें जाग ही नहीं रही है ना, वो खुद महसूस कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें मतलब कि सेल्फ एस्टीम का यहाँ पे किरदार क्या है? मतलब जी। कि किस मामले में कि लोग कैसे अमल करेंगे या क्यों अमल नहीं कर रहे? क्यों अमल नहीं कर रहे? सिंपल। लो सेल्फ एस्टीम, सिंपली वो सेल्फिश हैं। सेल्फ एस्टीम में अपनी लो हैं, सेल्फिश हैं। उनके नजदीक अपनी चीजें ज्यादा अहम है। जो मैं आपको पीछे दिखाऊं ना, यहाँ पे वो था ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम लकुम इन्फिरू फिल अर्दि साक़लतुम इलल अर्द। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीन से चिमट जाते हो। यहाँ पर यहाँ पे ये देखें, जब ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीन के साथ चिमट जाते हो। तुम दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए। तो अल्लाह ने खुद ही मर्ज की तशरीह से बता दी कि तुम दुनिया चाहते हो, तुम्हारे नजदीक अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, अपनी चीजें अहम है। ठीक है, इसीलिए और फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, उससे ज्यादा क्लियर बता दिया अल्लाह ने कि अगर तुम्हारे यहाँ कुल इनकाना आबाउकुम, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माल जिनके जो तुम जमा करते हो, तुम्हारी कारोबार जिनके तबाह होने का तुम्हें खौफ है, तुम्हारे कोठियां, तुम्हारे ये मामलात, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा तुम्हें अजीज है ना अगर, तो तुम इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। ठीक है, यानी तो अजाब आ जाए। इस पर फिर आईएमएस क्या काम कर रही है? आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ आईएमएस सिंस हम्म। ओके, वन एंड दैट्स अ डिफरेंट वन क्वेश्चन, ईयर लेकिन एंड चले हाफ मैं ईयर। शॉर्टली बता देता हूँ तो आपको नहीं थोड़ा सर, सा। इसका फिर रोड मैप क्या है अकॉर्डिंग टू द आईएमएस? अकॉर्डिंग टू द आईएमएस, ओके, अच्छा, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन अगेन, आई टेल कि देखें, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है बेसिक। पहली बात तो है कि आपको, आप सोचे रसूलुल्लाह आज के दौर में होते क्या करते, या रसूलुल्लाह ने अपने दौर में क्या किया था? रसूलुल्लाह ने अपने दौर के अपने करीबी लोगों को इकट्ठा किया, मुखलिस लोगों को, उनको ट्रेन किया, और जैसे ही मौका मिला, जैसे जैसी पावर मिलती गई, रसूलुल्लाह ने उन लोगों को एक्टिवेट करके अपने ही मुल्क के अंदर इस्लाह की। किसी की खून खराबा नहीं किया रसूलुल्लाह ने, याद रखें। आपको पता है टोटल कितने, रसूलुल्लाह के 23 साल, मतलब आप मदीना के लगा लें सारे लोग, कितने मैं आखिरी 10 साल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो जंगें हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, मुसलमानों के शहीद और कुफार के मारे गए हैं? आपको पता है सर कितने मारे सर गए हैं? 600 सर, लोग। ये तो आप स्ट्रेटजी ठीक है, बता रहे हैं ना, हाँ मैं हाँ तो रोड मैप की बात कर रही हूँ ना। हाँ हाँ, आईएमएस तो का वही क्या चीज़ तो ये रोड करनी है। मैप है? हाँ, तो वही तो रोड मैप है कि आपको कनेक्ट होना है, अपना ये आईक्यू रोड और मैप, दिस इज नॉट अ रोड मैप। मतलब किस तरह आपको रोड मैप चाहिए, लाइक मैं क्या आपको बताऊं कि भाई क्या करना है, या मतलब क्या करना है, या आपको क्या रोड मैप चाहिए, मतलब उसमें गिव मी एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल क्या रोड मैप? मैंने आपको सर प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो जैसे क्या मेरा क्या रोड मैप आया इसमें? जैसे कि जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया तो जाहिर है फौरन तो नहीं फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी उम्र लग गई इस्लाम की तबलीग करते करते। तो तो आगे। सर अब आईएमएस है, मैं खुद भी आईएमएस की मेंबर हूँ, तो वो जैसा हम चाह रहे होते हैं करना, और मतलब हम जैसा ग्रुप को चलाना चाह रहे होते हैं कि यार हमें ये करना है लाजमी, और लोगों को भी हम अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ना तो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे होते हैं, ना तो सीरियस ले रहे होते हैं। तो हाँ, ऐसा हम मतलब क्या करें कि लोगों की मतलब तवज्जो भी लें और अकॉर्डिंग टू दी इस्लाम हम ये काम बआसानी कर भी सकें। आपका पर्पस ग्रुप एक्टिवेट करना है, या फलस्तीन में बच्चों को बचाना है, या दुनिया में रोहिंग्या, या बोथ दुनिया ऑफ के अंदर जो देम, इश्यूज बोथ चल रहे हैं वो बोथ ऑफ बचाना है? देम, दोनों।
नहीं, आप अभी आप मुझसे किस बात में आंसर चाह रही हैं, ग्रुप एक्टिवेट करने के बारे में या वर्ल्ड वाइड जस्टिस के मामले आपकी आवाज कट गई। में? जैसे बताएं, पहले किस चीज को बताऊं? हाँ, क्यों activate है या वर्ल्ड वाइड जस्टिस के बारे में? सर पहले तो आप मुझे वर्ल्ड वाइड जस्टिस का मतलब वर्ल्ड बताइए। वाइड जस्टिस की बात आप ओके, वर्ल्ड वाइड जस्टिस मतलब दुनिया के अंदर कहीं भी जो मसाइल हैं, देखिए उसके लिए ना आपको स्टेट के लेवल पे आना पड़ता है, ठीक है, या आप इंडिविजुअल लेवल पे जाएं अपना ग्रुप इकट्ठा करके, ठीक है, एक वो तरीका है। इंडिविजुअल लेवल पे जाके आप करें, दुनिया में भी बदनाम होंगे, मुसलमान आपको आग कर देंगे, साइड पे आप बैठे होंगे, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है आप लीगली आप काम करें, अपनी आप गवर्नमेंट जो होती है उसको आप फोर्स करें, लेकिन गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो आवाम को कंट्रोल कर सके। आपको आवाम के अंदर काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 25 करोड़ पाकिस्तानी, आप उनका आईक्यू रेज करें, बेसिक लीगली सिंपली। आप उनको बताएं कि भाई ये मसाइल हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने अपनी अभी चाहिए, नेक्स्ट नंबर हमारा होगा। आप लोगों का आईक्यू रेज करें। आईक्यू असल में रेज करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, एक जनरेटर अपने घर में चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पूरे मुल्क को बिजली पहुंचाना जनरेटर चलाने जैसा नहीं है। आपको लग पता जाता है कि तो पूरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ता है ना। तो आपको लोगों को रेडी करना होता है, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है, लाइक 2 लाख पीपल, लाइक 1 लाख लोग या 10,000 जो भी, लेकिन वो हों ट्रेंड लोग जो लोगों को कर सकते हैं। अब ये बड़ा रोड मैप है, आपने बड़े बात की है तो मैं बड़ा रोड मैप की बात कर रहा हूँ। ये बाय द वे डॉक्टर इसरार, खालिद महमूद अब्बासी, सब लोगों का यही व्यू है इस तरह कि लेकिन आपको करना सर पड़ेगा ये अभी काम। और आईएमएस में जो है ना इतनी इतनी मीटिंग्स होती रहती हैं, आईएमएस में इतने डिस्कशन फोरम्स होते रहते हैं हमारे, हम क्या क्या सीख रहे हैं? ठीक है हम सीख रहे हैं अब आप लेकिन आ गई उसको हम आईएमएस लोगों के ने ग्रुप सिर्फ। के ऊपर। हाँ, अब आप आईएमएस के ग्रुप के ऊपर आई हैं, है ना? उनको कैसे एक्टिवेट करना है? हम्म। सर अभी तक तो जी जी सैयदा, जी, बिल्कुल। अभी तक हम तो लोग सिर्फ अभी डिस्कशन ही या चल रहा है ना। तो आगे बढ़कर तो कुछ करने की जरूरत है ना, जो सराउंडिंग का जो अच्छा, हालात अब आप देखें, अपने अब मैं खुद सिर्फ देख एक रहे बात इसमें ना मेंशन करूंगा। देखें, हम लोगों को लगता है डिस्कशन होती है, आपके ख्याल में एक नबी की तकरीर और मेरी तकरीर बराबर होगी? क्या अल्लाह की वही और मेरी बिल्कुल बात भी नहीं। बराबर होगी? कहने में तो दोनों लफ्ज है ना। कहने मैं जैसे कह रहा हूँ, कहने में तो दोनों लफ्ज हैं। एलॉन मस्क का कहा हुआ एक लफ्ज है, एक मेरा कहा हुआ लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, एक क्वालिटी ऑफ लफ्ज, एक कह कौन रहा है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्वालिटी कंटेंट लोगों को देंगे ना, और लोगों के अंदर इनफिल्ट्रेट कर दें उस चीज को। साहिल अदीम साहब ने एक काम किया ना, हम सब इस वक्त आईएमएस में आ गए, ठीक है। क्या है, एक बंदे ने, अल्लाह ने एक बंदे को जरिए बनाया, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना। इतनी अहम होती है ये चीज, आप क्वालिटी क्या देते हैं, हम बहुत लो क्वालिटी कंटेंट देते हैं लोगों को, ठीक है। ये माननी पड़ेगी बात। हम साइकोलॉजी नहीं समझते, हम हम मुबल्लिग नहीं होते अच्छे तरीके के। आपको, आपने हिस्ट्री तैयार की नहीं की, ना मैंने की, ना हाँ पॉलिटिकल जी साइंस की, सवेज। ना हमने सीरत की। तो ये सारी चीज़ें, बस मैं ये एंड कर रहा हूँ बात। ये सारी जी जी चीज़ें आप करें। मास्टर करके लोगों को बताएं, तो आपके इस तरीके से आपका आईक्यू बढ़ेगा लोगों का, और ये काम होगा। थोड़े इसमें सब्र रखने की जरूरत है, उजलत पसंदी इसमें ना लाएं। बस ये बात है, जैसा तुमर कर रहे थे ना, उजलत पसंदी वो आ जाती है, वो वक्त भी आ जाता है चीज़ों का, लेकिन आपको अपने वक्त में सामने देखे काम करना होता है। ये अगेन लो सेल्फ एस्टीम है। हाई सेल्फ एस्टीम रखे, जो आपके सामने काम है आप उसको करें, डिस्पेयर में ना जाए। जी ओके सैयदा, जी, आई होप यू गॉट द जजाकल्ला। आंसर जी एंड वी बिल्कुल, विल। एक्चुअली मैं खुद भी कंफ्यूज थी, इसीलिए जजाकल्ला। जी जज़ाकल्लाह। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। मुआज, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ एस्टीम एक इंसान की अगर लो है तो वो एक तो कुरान के जरिए खुद को और सुन्ना के जरिए अपनी हाई सेल्फ एस्टीम कर सकता है, बट इसका पूरा रोड मैप क्या होगा? सिंपल दो लफ्ज हैं, सब्र और शुक्र। आप सब्र और सब्र शुक्र। तब कर सकेंगे जब आप सब्र का मतलब सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड आप तब होंगे जब आप कंपैरिजन नहीं करें लोगों से, ठीक है। और शुक्र का जी। मतलब है यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट इनकम्पिटेंट, आपका एक्शन बेस्ट है। ये दो चीजें हैं। जी बट सर, ये बार बार जब आप फेल होते हो किसी भी चीज में हम्म तो फिर आप तो आप डायमंड बनते हैं, मतलब या फिर आप डायमंड बनते हैं या डायमंड कोयला बनते हैं, बनते हैं। उस टाइम आप होप लूज कर जाते हैं। हम्म मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है इस हम्म टाइम। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ये होप जो लूज करने का काम होता है ना, वो किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है।
वो एक्सपेक्टेशन गलत थी जी, जिसकी वजह से आप होप लगा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा होप उससे लगाना भी ना बड़ी नहीं गलत लगानी बात है। मैं आपको चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये जी। काम यही पे हल हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, आप पे गिरा गुजरता था लोगों का ईमान ना लाना, ठीक है, लोग ईमान नहीं लाने, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अगर आपके ऊपर इनका बुरा अलैका इरादुहुम, अगर इनका एराज करना, इनका मुंह मोड़ना आपको बुरा लग रहा है ना, आपकी होप टूट रही है, यहाँ पे सूरह अनाम की 33 से आगे आई है, आप देख लीजिएगा, सूरह अनाम 6 सूरत की 33 से आगे। तो अगर आपके ऊपर इनका ईमान ना लाना, इनका एराज करना, इनका मुंह मोड़ना गिरा गुजर रहा है ना, तो एक काम करें, इनके लिए ना आसमान के अंदर एक सीढ़ी लगा दें या जमीन के अंदर एक सुरंग लगा दें, और इनके सामने एक मौजज़ा लेके आ जाए, इन आयत निशानी लेके आ जाए। अल्लाह चाहता तो इनको हिदायत दे देता, लेकिन आपको अल्लाह, फिर अल्लाह ने कहा फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, ऐसा इसका कोई फायदा नहीं होगा ऐसे काम करने का, आप जाहिलों में से ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं गलत किस्म की, ठीक है, आपका काम जितना है आप उतना करें, अपनी बाउंड्री से आगे ना जाए। यही काम हज़रत यूनुस ने किया था, अपनी ड्यूटी को छोड़कर तो पहले निकल गए सलाम। तो अल्लाह ने कहा अगर वो, ये अल्लाह ने कहा अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो क़यामत तक रहे। तस्बीह का मतलब क्या है, कि सिर्फ अल्लाह ऐब से पाक है, बाकी सब ऐब, सब में ऐब है। अपने ऐब को एक्सेप्ट करो कि हर किसी का ऐब हर जगह मौजूद है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, फेलियर हर जगह आएगा, लोग एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं उतरेंगे, सिर्फ अल्लाह है जो ऐब से पाक है, ये माननी पड़ेगी बात, ठीक है। हजरत मूसा पहले अपनी कौम को छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह ने कहा पीछे आपकी कौम को सामरी ने पकड़ लिया। अल्लाह ने कहा भाई तुम अपनी जात के लिए आ रहे थे, पीछे जो ड्यूटी थी उसको तो 100% देते, ड्यूटी को कैसे छोड़ा, तो पीछे फिर कितने वो उसका टॉल पड़ा कि सारे को आपस में कत्ल करने का हुक्म आया। मतलब हमें अंबिया की मिसाल से पता लगती है कि अपनी ड्यूटी के अंदर आपको रहना होता है, रिजल्ट के पीछे नहीं जाना होता, रिजल्ट को ना आप सामने रखें, आपका काम है ईंट लगाना, आप ईंट लगाएं, ठीक है, वरना उसके थैंक यू रिजल्ट्स सर। और ज्यादा बुरे आते हैं। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर, कि हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और सेल्फ या स्टीम और सेल्फ वर्थ में क्या बहुत डिफरेंस है? मशहूर, बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ ही है, लाइक यू कैन से इट, कॉल इट सेल्फ, सेल्फ एस्टीम मींस हाउ यू मेजर योर एस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है। सेल्फ वर्थ भी तकरीबन यही चीज है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज है ना, वो असल में मुझे पता है डिस्प्यूटेड काफी बात है और पहले भी हो चुकी है। लोग कहते हैं नहीं नहीं वो स्किल का कॉन्फिडेंस और चीज होती है, उसका एस्टीम से ताल्लुक नहीं है, बाकी सही बात है, जी। लेकिन एक होती है पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है, वो नॉट सेम एज सेल्फ एस्टीम, ताल्लुक है उसका सेल्फ एस्टीम से, अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंट होने का। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए भी जी, इतने कॉन्फिडेंस से करूंगा? हाँ, अगर मैं प्राइम, आई थिंक नॉट, मुझे इतना तो नहीं होगा। हाँ, अगर मेरा या प्राइम मिनिस्टर छोड़े, मैं साहिल साहब से बात करते हुए करूंगा, अगर ये लाइक इस वक्त ये वो टॉपिक आ रहा है ना, मैं साहिल साहब के साथ नहीं बात नहीं करूँ, सामने नहीं बात करूंगा, नहीं करूंगा ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्यों नहीं नहीं करूंगा, आई शुड यार, लो सेल्फ एस्टीम होगी वरना वो, आई शुड मुझे करनी चाहिए। तो जी जी। ये साहिल साहब के चेंज होने से लेकिन मेरा एक एटीट्यूड क्यों हिचकिचाहट चेंज तो हुआ है? होगी। हाँ, तो हिचकिचाहट क्यों हो रही है, तो हालांकि मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मैं बात सही कर रहा हूँ, हिचकिचाहट क्यों हुई? लो सेल्फ जी एस्टीम की वजह से, क्योंकि मैं साहिल साहब को सुपीरियर समझ रहा हूँ उनकी नॉलेज की वजह से, हालांकि साहिल साहब हैं, ओके मान लिया हैं वो सुपीरियर उस मामले में, बट दैट डजंट मेक हिम एन एलियन, ये कि मैं उनसे डर के बैठ जाऊं, ठीक है, वी आर इक्वल, हम ह्यूमन बींग्स जी इक्वल हैं, उनके पास एक चीज है एफर्ट पुट करने की, जैसे वो उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ मेरी है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, आई शुड बी एज कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ हिम एज मच एज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, ओके। सो ये कॉन्फिडेंस का जी ताल्लुक सेल्फ एस्टीम से बनता है, पर्सनैलिटी में, ना कि स्किल में, स्किल वाकई आपकी कंपिटेंस पे डिपेंड करती है। जी। और सर हम एक और चीज देखते हैं कि जो हाई अचीवमेंट्स वाले लोग होते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम या वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और आई थिंक उनकी सेल्फ स्टीम भी ज्यादा होती है। तो हमने तो शुरू से हमारे पास नो जितनी भी मिसालें हैं सहाबा इकराम की, नो नो नो, तो उनमें तो नहीं, नहीं वैसे चले आप कंप्लीट करें, बात कॉन्फिडेंस कंप्लीट उनका करना है। ज्यादा होता है। जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास तो ऐसी मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल हजरत अली, मतलब फकर में आपकी जिंदगी सारी गुजरी है। तो हाँ, नबी अलैहिस्सलाम को देख लें तो नबी अलैहिस्सलाम की भी फकर में सारी जिंदगी गुजरी है। तो अब हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, तो ऐसी मिसालें और इतने परफेक्ट लोग, इनको जब हम्म, हम देखते हैं तो इनकी इतनी ज्यादा हाई सेल्फ स्टीम किस वजह से थी? इस वजह से कि इनका मेजरिंग स्केल जो था वो कुरान और सुन्ना था। आपने पहले एक बात की थी कि जो बंदा अपने अपनी स्किल्स जिसके पास ज्यादा होती है ना, लाइक
कॉम्पिटेंस, आई थिंक आपने कॉम्पिटेंस की बात की थी, जी कॉन्फिडेंस के सेंस में जब कहा था, वो आपकी सेल्फ एस्टीम भी जी बढ़ाता है। लेकिन पता है बात क्या है, अगर मैं साहिल साहब के सामने इस वजह से कॉन्फिडेंट बनूं कि मैंने साहिल साहब को आर्ग्यूमेंट में नीचे कर लिया था, तो इसका मतलब है कि लाइक मैं बहुत अच्छा मुकर्रिर हूँ, मैंने साहिल साहब को नीचे कर लिया, साहिल साहब भी खामोश हो गए मेरे सामने, इस वजह से मेरी सेल्फ एस्टीम हाई हो गई। तो मुझे समझ लेना चाहिए सेल्फ एस्टीम हाई जो हुई है टेम्परेरीली हुई है। जैसे ही कोई साहिल साहब ने टेबल्स टर्न की ना, वो ज्यादा चीज लेके, तो मैं लो सेल्फ एस्टीम में चला जाऊंगा, जी। बिकॉज मेरी स्किल वहां पर काम नहीं आ सकी। ये चीज ना आपको ना सही है। टेम्परेरी बना देती है, लो सेल्फ एस्टीम हाई सेल्फ, और ये होती आप एक्चुअली लो सेल्फ एस्टीम होता है टेम्परेरीली, आप एक्सटर्नल एक स्टाइम्यूलेशन की वजह से, एक्सटर्नल कोई टेम्परेरी अचीवमेंट की वजह से टेम्परेरीली हाई सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। वो टेम्परेरी होती है, बुझ जाती है, वो खत्म, थोड़ी देर की गई फिर। तो परमानेंट होने के लिए आपको इस चीज से ऊपर उठना पड़ता है, उसके बगैर हल नहीं है, और उसके लिए मुसलसल आपको करना पड़ेगा। आपने बाकी दूसरी क्या बात की है, उनकी हाई सेल्फ स्टीम कैसे थी, है ना, वो कि इस्लाम के लिए जी जी कुर्बानी कैसे दे रहे थे, वो उसकी रीजन थी, मैंने जो अभी आपको रोड मैप बताया था ना, कि सेल्फ एस्टीम लीड्स टू के सारे लोग इक्वल हैं, दैट लीड्स टू आप सेफ फील कर रहे हैं सबकी मौजूदगी में, किसी को थ्रेट के तौर पे नहीं ले रहे, एनिमी के तौर पे नहीं ले रहे आप। ये बाय द वे चीज औरतें ज्यादा अच्छा करती थी। अब मैं मॉडर्न औरतों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल जो आ गया है, वो आपस में सेल्फिश ही बनते जा रहे हैं सारे। तो औरतें ज्यादा एक्सट्रीम। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखती हैं। आप, हाँ, वो ना आप देख लें अपनी माओ को, या घर के अंदर औरतें जो हैं, वो घर को नेस्ट के तौर पे समझती हैं, और जो आपके फादर्स होंगे या जो भी ऑनर होगा घर का, वो टेरिटरी के तौर पे समझता है कि ये मेरी टेरिटरी है। औरतें समझती हैं हमारा जी घोंसला है, लाइक नेस्ट है, आप समझ लें किचन की कोई चीज तोड़ के देखें वो आपके पीछे आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है उनका नेस्ट खराब हो रहा है। वाई, वो कंस्ट्रक्टिव एक, और अब वो जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखती है ना, वो उनके यहाँ होती है। ये तो होना चाहिए उनके यहाँ ज्यादा हाई सेल्फ एस्टीम, लेकिन वो ना लो सेल्फ एस्टीम में जाके ओवर एम्पथेटिक हो जाती हैं, उनका ही मसला हो जाता है। बहरहाल, एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, जो आपकी ये ओके, थैंक यू सो मच सेफ सर। फील करने की है ना, आप सेफ, हाँ, जी सेफ फील करते हैं, तो वो लीड करता है मोरालिटी की तरफ, एम्पैथी और मोरालिटी की तरफ, दैट लीड्स टू जस्टिस। जस्टिस कहता है कि पूरी इंसानियत को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है ना, मुझे उसको रोकना है, मुझे सारे इंसानों को बचाना है, ठीक है। वो फिर पर्पस जी आप जो भी लें, आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम को लेकर, इस्लाम भी जस्टिस का ही कहता है, क्यों इस्लाम जिहाद की बात करता है, जी क्यों इस्लाम इसकी बात करता है, तो इसलिए ना कि वो पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस, कि जुल्म कहीं पे भी होगा तो तुम निकलोगे, तो अमेरिका भी निकलता है, ठीक है। अमेरिका भी ये कहता है कि क्योंकि यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इट सेल्फ, जुल्म नहीं होने देंगे, वो हमास को टेररिस्ट के तौर पे दिखाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हर कोई जस्टिस को मानता है, तो हमें भी जस्टिस को क्या करने को कहा गया। जब आप उस चीज के पीछे चलेंगे और इन चीजों का ख्याल रखेंगे जो मैंने अभी गिनवाई हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम विद पैसेज ऑफ टाइम हाई होती जाएगी। कंपैरिजन आप छोड़ दें, और अपनी चीज के अंदर राजी हो, सब्र और शुक्र करें, आप चलेंगे, सेटिस्फाइड हो अपनी अपनी जो भी आपकी डोमेन है उसके अंदर, और उसके अंदर बेस्ट दें, आपकी हाई सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। खत्म करें बात, जी। ओके, सीधी, थैंक यू सो मच सर। सिंपल। जज़ाकल्लाह। नहीं, वैसे इसी सिंपल नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट सिंपल, इट्स टफ, रियल टफ। ओके, जी हम मॉज, किया भी चले थैंक यू जाते फॉर थे योर लो सेल्फ क्वेश्चंस। एस्टीम में थोड़ी देर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अली हसन। अच्छा, साविद, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप कहते हैं कि हमारी जो वर्ल्डली लाइफ है, इसमें हमारी जो ख्वाहिशात हैं, ये हमें मिसलीड करती हैं टुवर्ड्स लो सेल्फ एस्टीम, या दे आर द कॉजेज, या लो सेल्फ एस्टीम कॉज होती है इन ख्वाहिशात के पीछे भागने की। अभी मैं एक फादर हूँ, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, ये एक ज़रूरत है। और उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, मुझे अपनी कुछ कह लें दीनी जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे ऊपर हैं, हमें ये करने की ज़रूरत है, दीन में एफर्ट करने की ज़रूरत है, दीन के नफाज के लिए, दीन के फैलाव के लिए, अपनी ज़ात के ऊपर अल्लाह ताला के अहकामात, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी जो इस दुनिया के जो, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया वो एक असबाब का मामला है, इसके ज़िंदगी में हमने रहना है, तो इसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये भी जिम्मेदारियां हैं। तो इनको पूरा करते हुए वो जो जिम्मेदारियां दीन की हैं, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं।
तो हाउ वुड यू कैलकुलेट इट कि हम कहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं? बिकॉज मतलब आप इन सिंक इनको लेके या बिल्कुल अलाइन करके नहीं चला सकते। हमारे ये ना तो इख्तियार में है इस तरह से, और ना ही दुनिया का माहौल इस तरह का होता है कि हमें रिसोर्सेज भी इक्वली प्रोपोर्शनेट तरीके से मिल रहे हों, जिसमें हम अपनी दीनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हों। और ये जो हमारे कह लें डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे बहन भाइयों की तरफ जिम्मेदारियां हैं, पेरेंट्स की तरफ जिम्मेदारियां हैं, अब ये अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये भी दीन का पार्ट भी है। तो इस वर्ल्डली अफेयर्स में पढ़ के हम जो दीन के बड़े मामलात हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। हाउ वुड यू इक्वेट इट एंड कैलकुलेट इट, और गिव वे कि हम किस तरह से इसको इन सिंक लेके चल सकते हैं? थैंक यू। ओके, यानी आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो दीनी जिम्मेदारियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, इंडिविजुअल या मतलब कम्युनिटी हमारी की? जो, जी हम्म। मतलब ज़ाहिर है दुनिया है, असबाब की दुनिया है, तो इसमें मतलब स्पेशली जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की तालीम है या अपने हम्म। फैमिली की लिविंग के लिए करना है, आपने अपने बहन भाई हैं, आपकी खुशी गमी है, आपने दुनिया के साथ या चलना है इस निज़ाम में, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम से रिसोर्सेज को एक्वायर करने हम्म। में लगता है, कमाई में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता हम्म। है। आपने मतलब बाजुकात दो जॉब्स करनी है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो एट अ टाइम आपको तीन तीन चार चार किस्म के बिजनेसेस करने पड़ते हैं, तब जाके या आप इतने रिसोर्सेज एकमुलेट कर पाते हैं कि आप बच्चों की तालीम पे भी लगा रहे हैं, फैमिली की अपब्रिंगिंग में भी लगा रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड जो है उसमें भी वो आप खर्च कर रहे हैं, उसमें जो आपकी सोशलाइजेशन है, बहन भाइयों के साथ हम्म। मेल जोल है, खुशी गमी है, इन सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो दे इन रिटर्न देर डिमांड आर टाइम, कि हम मैक्सिमम मुख्तलिफ जगहों पे अपना वो टाइम स्पेंड करें ताकि मुख्तलिफ हम्म। जगहों से अर्निंग हो सके और हम ये कर सकें। तो उसमें हम्म। दीन की जो फ़राइज़ हैं वो कहीं शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हम्म। हैं, टाइम नहीं उसको दिया जा रहा अच्छा, होता। आपको और इसमें मुझे ना दो बातें याद आ रही हैं इसमें। एक तो आ जी। रही है एक हदीस याद। वो है कि हजरत हम्म उमर बिन अब्दुल अजीज को ना अ, हम्म हदीस सुनाई, एक जो रावी थे उन्होंने उन्होंने कहा कि अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुरबा, फुकरा और गुरबा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और फिर आपने कहा, बताए उनके उनके नक्शा खींचा। आप देखें जरा, हम्म ये वो हम्म लोग थे जो नाजो नाम में पली औरतों से शादी नहीं कर सकते थे। उनको रिश्ता मांगते थे तो इनको कोई रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करता था, नाजो नाम में पली औरतों का। जब हम्म किसी मजलिस में ये जाते थे तो धुतकार के निकाल दिए जाते थे। ठीक है। हम्म और इनके सर उनके हुलिया जो होता था, अल्लाह की राह में काम करने की वजह से, अल्लाह की राह में काम करने की वजह से उनका हुलिया भी बड़ा खराब होता था। ठीक है, तो ये हम्म लोग सबसे पहले जाएंगे। और दूसरी बात मुझे याद आई थी, वो ये थी कि ये सूरह बकरा के ना आखिरी आयत में है जिक्र, आखिरी चंद रुकू में है कि अ, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ना मनीटरीली सपोर्ट करने के बारे में हमने कहा है, हमने लगा दिया हम्म इन फकीरों के ऊपर, ये जो हमारे यहाँ हट्टे कट्टे लोग फिर रहे होते हैं। अल्लाह ने लिखा हम्म हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में काम करने की वजह से जो कमाई नहीं कर सकते, वो हम्म मुंह से नहीं मांगते लेकिन तुम उनके चेहरों को देख के पहचान लेते हो। ठीक है। हम्म उनको उनकी सपोर्ट करनी है माली तौर पे, ये सदका, उन सदकात देना और ये सारे मामलात करना, जो भी मॉनेटरी सपोर्ट करें। तो अल्लाह, यानी आप एक चीज नोट करें, मैं इस वक्त किसी को ये नहीं कह रहा आप सपोर्ट करने लगे या ना करें, बट आई एम सेइंग इस कि अल्लाह ने बताया कि वाकई कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के काम के वजह से कमाई और ये चीजें नहीं कर सकेंगे। और हम्म मैं लेजीनेस नहीं कह रहा, लेजीनेस की वजह हम्म से नहीं, कॉम्पिटेंट होंगे, अगर वो इधर इस फील्ड में आए तो वो कहीं कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन वो अल्लाह के लिए इस चीज की कुर्बानी देते हैं। तो ऐसे लोग भी होंगे। तो एक अल्लाह ने इशारा छोड़ दिया ना वहाँ पे। और फिर ऑफ कोर्स देखें, आपको यहाँ पे ना करना पड़ता है एक बैलेंस के, या तो आप फिर दुनिया ज्यादा बना लें, आप देखें आपकी क्या मतलब एक्सपर्टीज है, आप कितना कमा सकते हैं, उसके मुताबिक फिर आप देखें कितना आपने वक्त देना है दीन को, मैनेज करें उस चीज़ को। और इसी तरीके से कितना आपने वक्त देना है अपनी फैमिली को, और फैमिली को आपने किस स्टैंडर्ड पे रखना है, उनको कैसे रखना है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे यही चीज़ लानी पड़ेगी, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि ये फिर आपकी आखरत
कम हो रही है, दुनिया बढ़ रही है, मतलब ये आपको खुद कंपनसेशन करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ आपको कम ज़्यादा चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है, हार्ड रियलिटी या हार्श ट्रुथ है, माननी पड़ेगी बात, ये मसला तो है। और इसका कोई हल भी नहीं है बाय द वे। यू चूज दिस और दिस, यहाँ से कम करेंगे वहां कम होगा। हाँ, अल्लाह से आसानी मांगे आप, और अपनी वैसे बाय द वे मैंने एक चीज देखी है कि आप जितना इन्वेस्ट कर लें, दीन के लिए काम करने का वक्त निकल आता है। जब रसूलुल्लाह कर सकते हैं ना, तो बाकी हमारे पास कोई रहते नहीं है, ठीक। जब रसूलुल्लाह इस काम को मैनेज कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। इवन तो हज़रत उमर की वो रिवायत मिलती है कि हमें ना बाजारों ने ज्यादा मशगूल रख लिया, इस वजह से ये वाली हदीस नहीं सुन सके हम। तो वो बात थी, ठीक थी, बट स्टिल हजरत उमर ने भी काम करके दिखा दिया ना। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस्लाम को औज पे पहुंचा दिया था। अच्छा, ये जो आपने पहले बात की थी ना, उसमें बेसिकली एक फ्लिप साइड है उसकी कि हम जो वो दीन के हवाले से जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपने कहा कि जी वो जो दो रबा हैं जो मतलब उस तरह के हैं, वो पहले जन्नत में जाएंगे। अब अगर उसका काउंटर देखें, तो जैसा अभी रिसेंटली पिछले को दो तीन डिस्कशंस में साहिल ने भी ये बात की कि हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अर्निंग बढ़ाने की ज़रूरत है। हम मतलब हम पुअर होना दीन हमें नहीं सिखाता। मतलब इस जो आपने एग्जांपल दिया है कि जी पहले जन्नत में जाएंगे, तो अगर हम उस माइंडसेट में चले जाएं कि भाई गरीब होके जन्नत में पहले जाना है, तो फिर तो अगर मैक्सिमम लोग गरीब हो गए, तो फिर हम ओके, वन दीन लाइनर के मैं इसका लिबास आंसर के वन लिए लाइन में दे किधर रहा हूँ। जाना ओके, लिसन, है? देखें, आप अपनी 100% दें कमाई को। कमाई करना फर्ज है, माल माल और जान दोनों का अल्लाह से किया है ना, सौदा किया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अपने जान और माल दोनों का जिक्र किया ना अल्लाह ताला ने। यहाँ पे देखें, सक्सेस की डेफिनेशन में पीछे ये देखें, अमवाली, उन्होंने क्या किया, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसुहुम व अमवालुहुम, अमवाल भी तो बात की है ना। तो इसका मतलब है, हर बंद देखें, आप में और मुझ में कोई कैपेसिटी है अर्न करने की। हम कोई स्ट्रेटेजी लेंगे, लेट से मैं 10 लाख कमाता हूँ, आप लाख कमाते हैं 1 करोड़, ठीक है। अब मैंने अपनी बेस्ट दी, मैंने 1 लाख कमाया, तो मेरा सवाल उतना ही है कि मैं 1 लाख के अंदर ही रहूं। और एक बंदा ऐसा भी होगा जो 30-40 हजार कमा रहा होगा। तो जो देखिए, अपनी 100% देने के बाद जो उतना कमा रहा है ना, उसमें सब्र करने की बात हो रही है, और कोई नहीं बात हो रही। या सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी हो रहा है, उसकी बात मैंने की है। ये बात नहीं की कि आप फकीर बन जाए, ये बात नहीं की। और अगेन मैंने ये भी कहा था, लेजीनेस और इनकम्पिटेंस की वजह से गरीब होने को तो कहा गया कि ये तो गलत काम है, वो तो कोई काम नहीं कर सकेगा। मैं आपको बता दूं, इस दीन का कोई काम नहीं कर सकेगा। जो कमा नहीं सकता वो दीन का भी काम नहीं कर सकता। फिर जो बंदा कमा सकता और फिर दीन का काम करे, वो असल बंदा है, ठीक है। कमाना जो एक स्किल है ना, वो काफी एक्सपर्टीज मांगती है। वो फिर वही काम आप दीन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो आई जी थिंक ठीक क्लियर होगा। होगी बात। जी ठीक हो गया। अच्छा, एक मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, काइंडली ये जो प्रेजेंटेशन आपकी है, ये हमारे कैप्टन्स के ग्रुप्स में अगर शेयर हो सके, आई वुड लाइक कि हम अपने ग्रुप्स में आगे इसको, बिकॉज आई लाइक इट, आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह इसको कंपोज किया हुआ था, तो आई लाइक कि हमारे जो टीम लीडर्स हैं उन तक ये पहुंचे, और वो फिर अकॉर्डिंगली इसको कह लें कि इसके ऊपर वर्कआउट कर सकें। आई तो एम ये ओके कैप्टन्स विद के इट। ग्रुप में जी आई एम ओके जरूर विद हाँ इट, काइंडली कम्युनिटी हेड्स जो कीजिएगा। हैं वो देख लें क्या करना है इस बारे में, ठीक। जी जी तो ठीक, इसलिए थैंक यू। आपको ना स्लाइड्स की आपको रिक्वेस्ट फीडबैक फॉर्म में भेजनी पड़ेगी। तो जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं हम उनको स्लाइड्स भेज देते हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, बिफोर वी टेक फर्दर क्वेश्चंस, आप सबके साथ गूगल फीडबैक फॉर्म शेयर किया जा रहा है। आप सब काइंडली उसको सेशन के बाद फिल कर दें। एंड नाउ आयशा रिजवी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आयशा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई सेल्फ एस्टीम की। बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूजन थी, लेकिन मुझे जो है एक क्वेश्चन जो मेरा है कि हम अपने डिसीजंस में जो है, जब मतलब एक ही डिसीजन पर स्टे नहीं कर पाते। कभी जो है कोई हम अपना गोल सेट करें ना, तो कभी एक करे, उसके बाद अगर किसी से बात कोई सुन ले तो फिर दूसरा उसको चेंज करते रहते हैं ना। तो इसमें जो है सेल्फ एस्टीम का कुछ है। मैं समझा नहीं बात, मतलब अगेन डिसीजंस के मामले में कैसे, कि आप डिसीजन क्या लेते हैं इस मामले में सेल्फ एस्टीम का रोल। जी, मतलब हम अपना पर्पस सेट करते हैं ना। सेल्फ एस्टीम हम्म। की बात उसमें भी है कि हम पर्पस, तो वो जो है हमारा गोल जो होता है, तो वो चेंज होता रहता है। लाइक कोई हम्म। कम कहीं से हम बात किसी की सुन लेके तो फिर हम वो चेंज कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, अच्छा समझ गया मैं बात। तो देखिए ना, उसमें तो आपको मैंने अगेन वही वाली एक बताई थी ना कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई जब होती है ना, तब आप एम्पैथी, मोरालिटी, जस्टिस सारी चीज़ों के सामने रखते हैं। अगर जस्टिस और मोरालिटी के खिलाफ कोई आपको कोई बात कहता है ना, तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो अब आपके पास इस्तात है, आपको कोई बुराई का हुक्म दे रहा है या नेकी का हुक्म दे रहा है, तो वतावन अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावन अलल इस्मि वल उद्वान, के नेकी और तकवा के काम में मदद करो, वरना नहीं करना। और मुशावरत के बारे में भी अल्लाह ने कहा, मशवरा करने का आपस में कहा है, सब कुछ कहा है। लेकिन साथ अल्लाह ने कहा है कि जैसे वालिदैन के बारे में अगर वो बुराई का हुक्म दें तो नहीं मानना। और अहदीस है इसके ऊपर ना कि अगर सिर्फ इतात सिर्फ मारूफ कामों के अंदर है, मुनकिर कामों में कोई इतात नहीं है, ना शोहर की, ना बीवी की, ना माँ बाप की, किसी की कोई नहीं है। तो दूसरी बात एक और चीज क्लियर कर लें, शोहर हो या माँ बाप हो, किसकी माननी है ये एक पॉइंट क्लियर कर लें। जो अल्लाह का हुक्म दे उसकी माननी है, ठीक है। इताअत माँ जी बाप की होती है, शोहर की जो अल्लाह की कहे उसकी होती है। बाकी दूसरी बात ये कि सिंपली अगर अगले की बात जस्टिस और मोरालिटी की बेस पे ओके है तो आप मानेंगे, इस्तात है तो। अगर नहीं है इस्तात और आपको पता है वो कोई गलती का हुक्म दे रहा है, तो अब आपके ऊपर है, अब आप कलमा कुफर कह सकते हैं अगर आपको जान का खौफ है तो। मतलब दैट्स क्लियर। मतलब आपकी इस्तात पे है ना कि अब आप अपोज कर सकते हैं या नहीं। अपनी आप देखें, आप अपोज आप कितना कर सकते हैं। हाथ से रोक सकते हैं, जबान से रोक सकते हैं, या प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको उसकी रोकने के लिए। बाय द वे तीसरा जो दर्जा है ना इमाम को, प्लानिंग करने वाला है, वो दिल में बुरा जानने वाला नहीं। आप हदीस क्लियर सी पढ़ेगा कि बुराई को अपने हाथ से बदलते हैं या जबान से बदलते हैं या दिल से बदलते हैं। दिल से बदलने का जिक्र है, दिल में बुरा जानने का नहीं कर, अपने दिल में नहीं, दिल से बुराई को बदलना। तो दिल से बुराई को बदलने की अब कोई और तावील इसके अलावा तो कोई नहीं है कि आप बुराई को बदलने की प्लानिंग करें ना अब। और तो कोई नहीं है इसके अलावा। ये निसाई की जो रिवायत है उसके अंदर लफ्ज भी है बाकायदा। चलें, आप आई थिंक हो गया क्लियर कि इस्तात के ऊपर अब आपको अपोज करना पड़ेगा, मारूफ के अंदर हुक्म है, वरना तो आपको कोई डिसीजन मतलब मोरालिटी और जस्टिस के खिलाफ आप नहीं ले सकते, और इस कुरान और जी जी। सूरह के खिलाफ। और आपने नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो एग्जांपल दी, तो जो एक से मतलब टेम्पररी जो चेंज होता है तो वो समझ नहीं हाँ, आई। वो यूं था कि देखें, एक बंदा है ना, अगेन उसकी ना कोई कोई पॉइंट होगा, वीकनेस होगी। उस वीक पॉइंट के ऊपर ना एन मुमकिन है वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज कर जाए, ठीक है। तो जैसे अब हजरत नूह के ऊपर अपने बेटे की मोहब्बत कोई गालिब आई होगी, तो उन्होंने इसलिए तबाह होने के बाद वो सारे दुनिया तबाह हो गई है, सैलाब आ गया। तब वो कह रहे हैं कि "या अल्लाह इन नबनी मिन अहली", मेरा बेटा मेरे मेरे अहल में से ही था, तूने कहा था अहल को बचाऊंगा। तो अल्लाह अब वो उस वक्त किसी इमोशनल स्टेट में होंगे, शायद ये बात होगी इसी वजह से। हालांकि वो खुद उसे कह रहे वला तकूनन्ना मिनल काफिरीन, वला तकुम मिनल काफिरीन, काफिरों में से ना हो, बेटे को पुकार के कहा था, यानी काफिर मान रहे थे ना उसको। तो बाद में किसी इमोशनल स्टेट में होंगे, वो मोहब्बत गालिब आई होगी। तो उस वक्त उन्होंने बात की, अल्लाह तूने हलाक कर दिया, वो तो मेरे अहल में से था। तो अल्लाह ने कहा काला या नूहू इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरे घर वालों में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल साले साले लोगों के एंटी था, वो साले नहीं था, वो तेरे घर वालों में से नहीं था वो। तो फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, मुझसे ऐसी बात ना पूछ जिसका तुझे इल्म नहीं है, यानी जिसके एंड तक इदराक नहीं हो रहा तुझे। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि तू जाहिलों में से ना हो। तो उन्होंने फिर कहा काला रब्बी इन्नी आउज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात करूँ कि जिसका मुझे इल्म ना हो। व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अगर तुम नहीं करेगा तो मैं तो खसारे ठीक है, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने मनसब से, मैंने नीचे की बात कर दी, ठीक है। तो पता होना चाहिए था कि बेटे की मोहब्बत गालिब नहीं है, ईमान डिपेंड करता है, ईमान कनेक्शन बताता है, ठीक है। इन्ना मिन जी अज़वाजिकुम व जज़ाकल्लाह खैर। औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, तुम्हारे बीवियों और औलाद में तुम्हारे दुश्मन है, फहज़रूहुम, उनसे बच के रहो। लेकिन अगर तुम माफ़ी और दरगुजर का रवैया रखो तो अच्छी बात है। ये सूरह आई थिंक ये सब अल्लाह वाली सूरतों में एंड में। Okay, Jazakallah Aisha. Moving forward, जज़ाकल्लाह। Shahzad, I'm unmuting you. Please ask your question. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस दो रिमार्क्स हैं। एक तो तारिक अमीन साहब ने एक बात की, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बेहतर आंसर दिया जा सकता है। और सेकेंडली रोड मैप है। पहली जो बात है, तारिक अमीन साहब ने जो बात की है कि भी किस तरह से इतनी
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस दावत को कैसे लेकर चला जा सकता है। तो देखें, ऐसे नहीं है कि जो सहाबा कराम थे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बस इस दावत में लग गए। असल में बात यह है कि इसी ज़िंदगी में रहते हुए इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मक्का के अंदर या यहाँ अब जो हम लोग हैं इस दावत को लेकर चलने मकसद क्या है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे या सहाबा कराम ने काउंटर किया था उस वक्त उस निज़ाम की जो भी चीज़ें थी, इसी तरह आज जो चीज़ें जो मफरूज़ या जो चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं उन्हें काउंटर करने की ज़रूरत, चाहे वो जमहूरियत है, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम है, चाहे वो जहाद पर ना जाना है, इन फौजों का ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है माशरे के अंदर लोगों को समझाने की, और फिर किस तरह इस्लाम इनको सोल्यूशन ऐसा लेकर चलता है वो बयान करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली आप अपनी सराउंडिंग के अंदर ही इस दावत को लेकर चल रहे होते हैं, और ये वो तरीका है सुन्नत से हमें जो मिलता है कि भाई सराउंडिंग के अंदर इसको लेकर चलना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो असल में जो आखिरी हदफ है इसके अंदर वो ये है कि किसी तरह ये इस्लामी रियासत खड़ी हो जाए। अब रही बात यहाँ तक के रोड मैप की। देखें, सबसे चीज जो जरूरी है हम सब के लिए वो ये जानना है कि क्या आया अल्लाह सुब्हान तआला के इस पे नाज़िल करदा निज़ाम के नीचे रहना फर्ज है। अगर ये फर्ज है तो फर्ज जो है ना वो सिर्फ सुन्नत तरीके से पूरा होता है। इसीलिए जो पहली रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की वो मदीना में की थी। इससे पहले जो भी उन्होंने एक्शन किए हैं उस रियासत तक पहुंचने के लिए उनमें स्टडी उनकी डेप्थ में जाने की जरूरत है। वहां हमें पता चलता है कि मुआशरे में जब वो एक ग्रोह इतना स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद वो निकला बाहर, और बाहर निकलकर उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन शुरू की मुआशरे की नॉर्म्स सिस्टम एवरीथिंग के साथ, और फिर हल इस्लाम से देना शुरू किए। ओके Shahzad, ओके thank you for your contribution. ओके, अस्सलाम वालेकुम। Madhiya, you're next. भाई ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। इंडिविजुअली तौर पे बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। हम इंडिविजुअली तौर पे अगर अपने आप पे काम करें तो बेस्ट हमारे लिए कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन में ला सकते हैं। लेकिन सेल्फ एस्टीम को मतलब मेरा ये सवाल है कि जो लोग आप मतलब भाई ने कहा कि आप मोरली अच्छे हो, झूठ ना बोलते हो, ठीक है, लाइक मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हैं इबादत कर लें या नहीं नहीं, कुछ भी मोरली का मतलब अच्छी है कि चीजें, आप अपने लिए वही पसंद करें जो दूसरों के लिए पसंद करते हैं, दूसरों के लिए वही पसंद करें सेम जो अपने सेम लिए पसंद मतलब करते हैं। जो भी चीजें आपने कही हैं मोरालिटी में, वो सब आपने कही कि वो होंगी तो सेल्फ एस्टीम हमारी हाई होगी। टोटली एग्री करती हूँ, पॉजिटिव वे में बिल्कुल ठीक है, हाई होगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग लाइक मैं इसराइल की ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, वो मोरालिटी में क्या है सबको पता है, लेकिन उनकी सेल्फ एस्टीम तो आसमान के को छू रही है, ठीक है। या व्हाट अ मुझे क्वेश्चन, अप्रिशिएट इट। ओके, जी जी, वाकई सही बात है। तो ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है कि क्या क्रिमिनल्स की भी हम्म, सेल्फ एस्टीम होती है या दैट्स द अगर थिंग ना। मोरालिटी से ही लिंक करते हैं तो। ओके, क्वेश्चन डन। जी जी या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट का और मैंने मिस कर दिया ये इस प्रेजेंटेशन में। दैट पॉइंट इज कि एक बंदा होता है वो आपको बज़ाहिर सेल्फ एस्टीम का लग रहा होता है, लेकिन अगर वो जस्टिस पे नहीं चल रहा ना तो वो अमली तौर पर हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा नहीं है। वो अमली तौर पर वो मेंटली है सिर्फ हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा, वो प्रैक्टिकली लो सेल्फ एस्टीम का बंदा है। बिकॉज हाई सेल्फ एस्टीम मांगती है कि आप दूसरों को थ्रेट ना समझें। अगर आप इंसानियत को थ्रेट, अब मुंह से जो भी कहें कोई मसला नहीं, मुंह से आके तो मुनाफिक भी कहते हैं ना। तो इसीलिए आपको पता है हम एक ऐसा मुसलमान, अच्छा मुझे बताएं, एक ऐसा मुसलमान जो आईडी कार्ड हो मुसलमान हो लेकिन हरकतें वो सारी करे जो अल्लाह ने काफिरों की लिस्ट की हुई है, जो अहले किताब की लिस्ट की है, जो मुनाफिकों की लिस्ट की है, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे काफिर कहेंगे? वेल, इट्स नॉट गुड टू से अ काफिर, इसलिए हम कहते हैं कि उसका मामला अल्लाह की तरफ है, लेकिन अमलन वो काफिर है, वो अमलन मुनाफिक है, वो अमलन अहले किताब में फासिकों जैसा है, वो अमलन फासिक है। इसीलिए ऐसा बंदा जो हाई सेल्फ एस्टीम के अंदर सिर्फ अपनी जात नहीं आती, ये जो आपने मिसाल दी है ना उसमें ये आधी हाई सेल्फ एस्टीम है, आधी सेल्फ एस्टीम है कि, और बाय द वे इसे लो सेल्फ एस्टीम में कैटेगराइज किया जाएगा कि आप अपने आप को वर्दी समझते हैं, अगले को वर्दी नहीं समझ रहे, आपके नजदीक अगले की कोई अहमियत ही नहीं है। तो यानी आपके अंदर इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी है और आप सुपीरियर भी समझ रहे हैं अपने आप को। आपके दोनों चीजें हैं ना। आप आप अगले को दबा के अपनी सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम की बुनियाद अगले को दबाना है, तो ये सेल्फ एस्टीम नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। तो दैट्स डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, जस्टिस के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है। अपने साथ आप ये रवैया पसंद करते हैं? नहीं करते, तो फिर दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं? दैट मीन्स उनकी हाई सेल्फ एस्टीम की बस अपने लोगों तक है,
आगे जाके नहीं। मिसाल के तौर पे एक बंदा हाई सेल्फ एस्टीम का गैरतमंद है अपने घर वालों के लिए, साथ वाले हमसाए के लिए है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसकी हाई सेल्फ एस्टीम जो है ना वो स्कोर करती है लाइक 10 to 20 100 में से, और वो भी सिर्फ उसकी फैमिली तक है, आगे जाके वो कोई कुर्बानी दे सकता सोसाइटी के लिए। तो ये है, अब ये समझना पड़ेगा कि स्केल होता है हाई सेल्फ एस्टीम का भी, लो सेल्फ एस्टीम का भी, कि आप 100 नहीं होते ना हाई सेल्फ एस्टीम है ना लो में, आप कहीं स्केल में लाए कर रहे होते हैं। और फिर अगेन मैंने आई थिंक आई डोंट नो मैंने बताया था नहीं, आपका थ्रेशोल्ड होता है एक, कि आप वहां तक मिसाल के तौर पर एक बंदा मैट्रिक का स्टूडेंट है, जब उसके बाद पीएचडी का क्वेश्चन लाया जाएगा ना पीएचडी का, वो नहीं सॉल्व कर सकेगा, ओवरवेलम हो जाएगा। या आप दे मिसाल मैंने दी थी कि मुझे 5 लोगों की शायद मैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लूं, लेकिन 10 लोग आगे करें तो शायद मैं ना कर सकूं, या साहिल साहब आगे करें तो शायद मैं उनके मामले में फील करने लग जाऊं। तो इसका मतलब है लोगों के मामले में तो मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, लेकिन साहिल साहब के सामने मैं लो सेल्फ एस्टीम शो करता हूँ। ठीक है, तो दैट ये एक लेवल होता है बंदे का ना। तो वो लोग जो हैं वो लो सेल्फ एस्टीम के ही बंदे हैं, वो जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहे, मोरालिटी को फॉलो नहीं कर रहे, और वहां आकर उनकी हाई सेल्फ एस्टीम धड़ाम से गिर के लो सेल्फ एस्टीम बन गई है। ठीक है, ट्रांजिशन करके हम उसके अंदर। ठीक है, ओके। थैंक यू, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। जी डॉक्टर शाहनवाज, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम आजकल के ज़माने में देखना चाहें कि मतलब एनालाइज करें कि क्या मुसलमानों का सेल्फ एस्टीम कम है कि गैर मुस्लिम्स का, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि यहाँ लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस एग्रेशन चल रहा है मुसलमानों के ऊपर, और उस वजह से मुसलमानों की एक स्ट्रेटजी है, तो उस स्ट्रेटजी को हम लो सेल्फ एस्टीम कहेंगे या उनको लो सेल्फ एस्टीम कहेंगे कि जो जुल्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम सीरत में देखेंगे तो जुल्म ही लो सेल्फ एस्टीम होता है। तो इसका क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? जी आपने सही कहा, जुल्म जो होता है लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आता है। वो बंदा बज़ाहिर आपको कॉन्फिडेंट भी नजर आएगा, वो अपनी वो इसलिए क्योंकि वो बंदा सेल्फिश है। सेल्फिश बंदा भी लो सेल्फ एस्टीम का होता है, वो सिर्फ अपनी अपने लिए चाहता है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं है कि बंदा पकड़ के बैठ के कोने में रो रहा है और हिचकियां ले रहा है, ऐसी चीजें, ऐसी चीज नहीं है। सेल्फ एस्टीम का बंदा एरोगेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो इनसिक्योरिटीज होती है अंदर की, या इनसिक्योरिटीज को हटाने से सिंपल बात है, दुनिया की किसी ऐसी चीज को तरजीह दे देना मोरालिटी के ऊपर, ये लो सेल्फ एस्टीम है। सिंपल। आप अपने लिए वो चीज पसंद नहीं करते लेकिन दूसरों के साथ कर रहे हैं, आपकी एम्पैथी मर गई है, दैट्स लो सेल्फ एस्टीम। आपने अपने आप को तो वर्दी समझ लिया, दूसरे को नहीं समझा। वो भी तो इंसान था, वो भी तो आप जैसा था, अपने आप को उसकी जगह रख के देखें, करते हैं आप? क्या कोई आपके साथ करे आप करेंगे? ये इस सेंस में लो सेल्फ एस्टीम है। ये सेल्फ में आप पूरी इंसानियत को ले आए, आप अपनी तहकीर नहीं कर रहे, आप इंसानियत की तहकीर कर रहे हैं। आप भी इंसान है। ठीक है, तो इस सेंस में ये लो सेल्फ एस्टीम है, समझ गए आप? सेल्फ एस्टीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बंदा बैठ के हिचकियां ले रहा है, रो रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगा, एरोगेंट होगा बंदा, लेकिन वो, और आपको बजाहिर है हाई सेल्फ एस्टीम का लगेगा अपनी पर्सनल लाइफ में हाई सेल्फ एस्टीम का, लेकिन जब कम्युनिटी लेवल पे आती है सेल्फ एस्टीम की चेक करना, वहां पे वो फेल हो जाता है। आप समझ गए? पर्सनल लाइफ में वो हाई सेल्फ एस्टीम का है, कम्युनिटी लेवल पे लो सेल्फ एस्टीम का बंदा है। कंस्ट्रक्टिवनेस उससे डिस्ट्रक्टिवनेस निकल रही। ओके, जी जज़ाकल्लाह सर्विस, एंड अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।